अरे यार ऑफ था ये, उसको ऑन कर लिया मैंने। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक लक्ष्य नीट बैच में। और आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लेक्चर नंबर 11 में क्या पढ़ने वाले हैं वो आपको बताएंगे। लास्ट लेक्चर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे मैंने आपको पीएचडी करा दिया था। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, फोर्स क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, इन सब में शायद मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से 8-10 बार पढ़ा दिया भाई, 1-2 बार नहीं 8-10 बार पढ़ा दिया। तो आपको रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं है अगर आपने सीक्वेंस में पढ़ लिया तो, क्योंकि वो रिवीजन भी 6 बार हो गया। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग बैटरी एंड वर्क डन बाय बैटरी पढ़ेंगे। बैटरी क्या होता है एक्चुअल में, बैटरी का फील दिलाएंगे आपको एकदम। एंड उसके बाद सिंपल सर्किट ऑफ बैटरी एंड कैपेसिटर, मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज रूल आप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? किरचॉफ्स वोल्टेज रूल इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में किरचॉफ्स वोल्टेज रूल पढ़ेंगे। एक्चुअल में इसको नाम देने की जरूरत नहीं है, एकदम नाम देने से लगता है कि पता नहीं कि नया रूल है, जबकि एकदम सिंपल चीज है। हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलना सीखेंगे, बहुत आसान है ये, तो इसको मत पढ़ो। सिंपल सर्किट बैटरी और कैपेसिटर को जोड़ के बनाएंगे, वो देखेंगे। उसके बाद चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। कनेक्शन ऑफ टू कैपेसिटर, मतलब एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर में पैरेलल जोड़ते हैं तो क्या होता है वो समझेंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात? हाँ, तो चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं चीजों को। सबसे पहली बात, लास्ट लेक्चर में आपको क्या बता रहा था, मेजर इंपॉर्टेंट बात, वो मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। तो कहां थे आप? मैं कहां था? मैं पीडब्ल्यू के ऑफिस के में गया था और धरने पे बैठ गया था। तुम्हारे 3 लेक्चर की वजह से जो तुम्हें परेशानी हो रही थी, क्योंकि देख यार, मैं आधे घंटे पढ़ाता हूं ना, तो मुझे लगता है कि यार क्या है, मतलब अभी तो मैंने शुरू ही किया था 1 घंटा पर, 1 घंटा 1.5 घंटे में मुझे कुछ फील ही नहीं आता, 1-1.5 घंटे में फील ही नहीं आता कि मैं पढ़ा रहा था, है ना। तो वो वाली बात है। तो मैं तो ज्यादा पढ़ाऊंगा। अब तू अगर 6 लेक्चर भी लेगा तो भी मैं 4-3 घंटे पढ़ाऊंगा, 2.5 घंटे पढ़ाऊंगा। वो तो वार्म अप होता है 1-1.5 घंटे मेरा। अब 1-1.5 घंटे वार्म अप में ही निकल जाता है। हम चले तो पहले तो खत्म करो ये चीज। यार 3 लेक्चर नहीं होगा, 2 ही लेक्चर होगा, मान नहीं रहे थे तो मैं धरने पे बैठ गया था, लेट गया था भाई। 3 दिन तक भूखे बैठा हूं मैं, 3 दिन तक भूखे बैठा हूं मैं धरने पर, तब जाके बात हुई कि ठीक है कर देते हैं 2 लेक्चर। तो शायद नया शेड्यूल आज ही आ जाएगा, या हो सकता है 1-2 दिन में आ जाएगा, लेकिन मेरे से वादा किया गया है कि आज ही आ जाएगा। ठीक है, उसमें 2 ही क्लास होगी आगे से अब। ठीक है, मैंने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि पॉसिबल हो तो लास्ट तो रहने दो, ताकि लास्ट में क्लास होती तो खींचने में इजी रहता है। पहले क्लास हो तो उसको खींचोगे तो दूसरा वाला बुरा मान जाता है। तो 1-2 क्लास पहले और 1-2 क्लास बाद में रखना है ना। ओके भाई, बहुत मेहनत लगी है, बहुत नारेबाजी करना पड़ा, इसलिए तो गला मेरा थोड़ा सा वो हो रहा होगा। भाई 2 दिन तक भूखे रहा हूं मैं, धरने पे बैठ गया था, जल छोड़ दिया था, एकदम त्याग दिया था, जल त्याग दिया था तुम्हारे लिए। ठीक है, अब पढ़ लो थोड़ा सा और मेहनत करके बैकलॉग जो हुआ है थोड़ा बहुत उसको कवर करके रफ्तार में आगे बढ़ो। जल भी त्याग दिया था मैंने, देखो बताओ, देखो ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर का एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरा निगेटिव चार्ज होगा। क्या हमेशा ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा? 99% सवाल में यही होंगे। 1-2% सवाल में अगर ऐसा होगा कि डिफरेंट चार्जेस होंगे, तो अभी मैंने बता दिया है कि आपको क्या करना है। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना सिखा दिया है, Q/2ε0। इस चार्ज की वजह से लिखा दिया QA/2ε0। प्लस से दूर और माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जोड़ लो। क्लियर है क्या बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को D से मल्टीप्लाई कर दो, फिर वहां से सब कुछ निकल जाएगा आपका। सेम चार्ज है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम चार्ज है तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा Q/C। हायर पोटेंशियल पे कौन होगा? पॉजिटिव प्लेट। लोअर पोटेंशियल पे कौन होगा? निगेटिव प्लेट। ये तो ऑब्वियस ही बात है, पॉजिटिव हायर पे, लोअर निगेटिव पे। अब इस पॉइंट का मान लो कि पोटेंशियल तुमने बोल दिया VA, इस पॉइंट का मान लो पोटेंशियल तुमने बोल दिया VB, तो इस पॉइंट का मतलब ये इस प्लेट से कनेक्टेड है। यहां पे पोटेंशियल चेंज नहीं होता है सिंपल वायर में। तो अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल तुमने बोला VA, तो इस प्लेट का पोटेंशियल है VA। क्लियर? इस प्लेट का पोटेंशियल है VB। अब हायर कौन है? VA।
क्या VA में से VB घटाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? हां सर, इस प्लेट का माइनस इस प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस ये है, इसका मतलब यही तो है, VA माइनस VB बराबर चार्ज बाई C। Q बाई C तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर कभी भूल जाओ तो ऐसे याद रखो, Q बराबर CB, तो V बराबर Q बाई C, V बराबर Q बाई C, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बराबर Q बाई C। क्लियर है क्या? हाँ। अगर तुम इस पॉइंट पर हो और तुमने इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखा VA, इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखा VA, इस VA से तुम यहां पहुंचना चाहते हो, तो हायर से लोअर पे जा रहे हो क्या? चल के ऐसे चल के उई 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 कूद के यहां पहुंचे, तो हायर से लोअर पे जा रहे हो तो पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा VA से? यहां पे पोटेंशियल तुम्हारा VA है, तुम यहां पहुंच गए तो घटेगा। कितना घटेगा? Q बाई C से माइनस कर दो पोटेंशियल को। इस पोटेंशियल को Q बाई C से माइनस कर दो तो तुम पहुंच जाओगे VB पे। इस VB को इधर ले आओ, माइनस को उधर ले जाओगे, पॉजिटिव होगा। VA ये इधर आ गया, माइनस VB इज इक्वल टू Q बाई C। क्या ये बात आपको चमका? हां सर, ये बात तो हमें समझ आ रहा है। आपको अगर मैं एक बात बताऊं, इसी को कहते हैं KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, तो तुम्हें आश्चर्य नहीं होगा, सर ये तो हम कल ही पढ़ लिए थे, आज हमारा रिवीजन हो गया। मान लो तुम बेटा यहां से इधर जा रहे हो, इससे इस तरफ जा रहे हो, तो यहां पे पोटेंशियल कितना है सर? VB। और चल रहे हो, लोअर से हायर पे पहुंच के तुम यहां चले गए, तो यहां के कंपेयर में यहां पोटेंशियल बढ़ रहा है कितने से? Q बाई C से, तो प्लस Q बाई C बराबर VA होगा। हां या ना? हां सर, इस पाथ के लिए हम चलेंगे। when we move from B to A, B से A पर जा रहा है, तो यहां का जो भी पोटेंशियल है उसमें से हम जोड़ेंगे Q बाई C, तो VB प्लस Q बाई C बराबर VA। VB को उधर ले जाओ, VA माइनस VB इज इक्वल टू Q बाई C, ये आएगा। अब तुम किसी भी रास्ते से चल के जाओ, क्या तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम आएगा? किसी भी रास्ते से चल के आओ, पोटेंशियल डिफरेंस तो जो है वो तो वही आएगा ना, V और VB के बीच में रिलेशन सेम आएगा। हां सर, निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव पे जाएंगे तो प्लस करेंगे, पॉजिटिव से निगेटिव पर जाएंगे तो माइनस करेंगे। क्लियर है ये बात भाई? समझ में आया? क्लियर है ये बात? चलो यहां देखते हैं। अब ये सवाल है, क्या सवाल है कि इस पॉइंट को हमने ग्राउंड कर दिया, जहां पे ग्राउंडेड का साइन हो समझ जाओ वहां का पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है। हां, ये कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैराड। चार्ज यहां पर देख लो प्लस 20 माइक्रोकुलम, यहां पे माइनस 20 माइक्रोकुलम। इस पॉइंट का हमें पोटेंशियल बताना है। ओके सर, अब क्या करें? चलो कैसे चले? आगे जाएं कि पीछे आए? कहीं भी जाओ, तुम्हें कूदना है। यहां से कूद के आगे जाओगे पोटेंशियल घटेगा, यहां से कूद के इधर आओगे पोटेंशियल बढ़ेगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अगर तुम यहां से इधर आते हो, ऐसे चलते हो, तो यहां का पोटेंशियल बोलो सर। VA मान लिया है, यहां का पोटेंशियल VA। अब लोअर से हायर पे जा रहे हो तो प्लस होगा। क्या इस पोटेंशियल में मैं प्लस करूंगा तभी तो हायर पे जाऊंगा? हां, कितना प्लस करोगे? Q बाई C इज इक्वल टू 0 वोल्ट। 0 वोल्ट क्यों? क्योंकि इस पॉइंट को तो हमने ग्राउंड किया है, ये 0 वोल्ट होगा। तो VA बराबर हो जाएगा माइनस Q बाई C। Q की वैल्यू बोलो, मैग्नीट्यूड ये 20 माइक्रोकुलम। 20 माइक्रोकुलम। आपको क्या करना है? Q बाई C में प्लस माइनस नहीं रखना है, चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखना है। यहां पे प्लस माइनस होगा कि आप लो से हाई पे जा रहे हो कि हाई से लो पे जा रहे हो। तो 20 माइक्रोकुलम, ये 5 माइक्रोफैराड। यहां पे माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, 20/5 आपका आ जाएगा 4 वोल्ट निगेटिव में। कितने लोगों का -4 वोल्ट आया है? सबका आया -4 वोल्ट भाई? क्या सबका आया -4 वोल्ट? आओ पॉपुलर डाउट देखते, थोड़ा नहीं आ रहा पॉपुलर डाउट। हाँ जी सर, यही पर लास्ट टाइम डाउट आ गया था, क्योंकि शायद से आपने थोड़ा गलत नोट कर दिया होगा। लास्ट लेक्चर में आपने VA माइनस VC कर दिया था, बट अब कंफर्म हो गया। VA माइनस VC नहीं किया था बेटा, मैं 1000 बार B बोला था, तुम नशे में थे, तुम नशे में थे। हो सकता है मैं B 1000 बार बोलूंगा, लिखते समय गलती से B को C लिख दिया होगा बेटा, ये हो सकता है ना? राइटिंग मेरी खराब है। क्यों 0 वोल्ट होता है सर? कहां बेटा? ये इसमें 0 वोल्ट इसलिए होता है क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि भगवान श्री कृष्ण धरती पर आए थे और वो देखे कि लक्ष्य में पापियों की संख्या ज्यादा है, इसलिए उन्होंने बोला कि आज से जो जिस धरती पर लक्ष्यन रहते हैं उस धरती का पोटेंशियल 0 कहा जाएगा। तो ये भगवान विष्णु ने श्राप दिया था कि धरती का पोटेंशियल 0 हो जाएगा, इसलिए बेटा तब से 0 हो गया। ये भागवत गीता में लिखा था आर्यन पांडे।
हाँ, दीपांशु राज आए हैं नया नेता, 2 क्लास में पीछे रह जाएगा। इतना पढ़ाऊंगा ना, कहां कहां से पानी निकलेगा ना पता भी नहीं चलेगा, कोर्स पीछे रह जाएगा है। पढ़ ले, हर चीज में समस्या है। आइए, क्या क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? ओके, चलिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, सेम उसी तरह का सवाल है। यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे निगेटिव चार्ज, यहां का पोटेंशियल पूछा है, इसको ग्राउंड किया हुआ है। कैसे करेंगे? तो आप यहां से चलिए, इस तरफ आइए। सर हमेशा हम पीछे क्यों जाएंगे, हम तो आगे जाएंगे। तो बताइए, यहां से अगर आप आगे चलेंगे तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? हाँ सर कर सकते हैं। एरो जरूर दे देना ताकि पता चल जाए कि तुम चल कैसे रहे हो। जहां पर तुम हो अभी, यहां पर पोटेंशियल क्या है? 0 वोल्ट। तो 0 वोल्ट, और अभी हाई पोटेंशियल पे हो गया। हाँ, हाई से लो पे जाते हैं तो घटाते हैं, 0 वोल्ट में से घटाएंगे क्या? Q बाई सी इज इक्वल टू V। ये माइनस प्लस हमेशा बेटा चलने की डायरेक्शन की वजह से आएगा। हायर पे हो ना, देखो यहां पर सर ये तो 0 वोल्ट हायर कैसे होगा? अरे चाचा प्लस चार्ज प्लेट से जा रहे हो तुम, तो ये 0 0 0 0 0 प्लस चार्ज से माइनस चार्ज पे जाओगे तो माइनस करोगे, इज इक्वल टू यहां का पोटेंशियल हो गया। तो V बराबर माइनस Q बाई सी, मैग्नीट्यूड वोल्ट चार्ज का 10 और बटा 2 5 वोल्ट विथ निगेटिव साइन, माइनस 5 वोल्ट आंसर आएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? माइनस 5 वोल्ट की प्लस 5 वोल्ट बताओ, प्लस 5 वोल्ट की माइनस 5 वोल्ट बताओ। कुछ बच्चे कह रहे हैं प्लस, देख लो बेटा कैसे प्लस आएगा बताओ, तुम ही बताओ कैसे प्लस आएगा। हम यहां से चल रहे हैं, हम यहां से जाएंगे तो पोटेंशियल को क्या करेंगे? घटाएंगे कि ऐड करेंगे? अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे, सर पहले सवाल में तो आपने प्लस किया था और यहां पे आप माइनस कर रहे हो, ये तो कंफ्यूज हो गए हम। अबे यार देख कि तुम चल किधर रहे हो। जब तुम पॉजिटिव प्लेट की तरफ से निगेटिव पे जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, और निगेटिव से पॉजिटिव पे आओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। जैसे ये यहां का पोटेंशियल पूछा है, यहां का माइनस 2 वोल्ट दिया हुआ है, देखो ना, इस पॉइंट को अगर P बोलता हूं तो P पॉइंट का पोटेंशियल हमको दिया हुआ है, देखो माइनस 2 वोल्ट, यहां का पोटेंशियल माइनस 2 वोल्ट, और इस पॉइंट का पोटेंशियल हमसे पूछा है। बताओ क्या करोगे? सर ऐसे चले, हाँ चलिए, यहां का पोटेंशियल हमें V निकालना है। अब लो से हाई जा रहे, देखो ये माइनस लो पोटेंशियल होता है, उससे हाई जा रहे हो तो ऐड करोगे। कितना ऐड करेंगे? जो भी चार्ज है आपका 12 माइक्रोकूलम, बट आप कैपेसिटेंस नहीं दिया, लिख देते हैं 4 माइक्रोफेराड, कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफेराड इज इक्वल टू माइनस 2 वोल्ट। माइक्रोफेराड से माइक्रोफेराड कटेगा, 12/4 हो जाएगा आपका 3, 3 उधर जाएगा तो प्लस में, तो माइनस V बराबर, इसका भी माइनस 5 वोल्ट आ रहा, इसका भी माइनस 5 वोल्ट आ रहा, हां या ना? प्लस 6 कैसे? ये 4 है ना, तो 12/4 कितना होगा? 4 3 बार 3, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई कर दिया उधर ले जाके। अरे यार गजब है। यहां का पोटेंशियल हमसे पूछा है, क्या करें? अब कहीं से भी कहीं जा सकते, इधर से इधर जा सकते, इधर से इधर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। अब इधर चल लीजिए, ऐसे जाएंगे सर, नहीं सर हम इधर से इधर आएंगे, कहीं से भी चल लेना, क्या परेशानी है? बता, यहां का पोटेंशियल 5 वोल्ट, कहीं इधर से किधर जा रहे हो? इस तरफ जा रहे हो। क्या तुम अभी पॉजिटिव पे हो? हाँ, जहां पे 5 वोल्ट पोटेंशियल है वो पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, तो यहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा। जब आगे जाए यहां पहुंचोगे तो पोटेंशियल घटेगा, तो माइनस Q बाई सी इज इक्वल टू बी। 5 वोल्ट माइनस Q की वैल्यू 20 माइक्रोकुलम बटा 5 माइक्रोफेराड इज इक्वल टू V। 5 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा जवाब? 1 वोल्ट इज योर करेक्ट आंसर पॉजिटिव में। क्लियर है बेटा यहां तक आपकी सारी समस्याएं? सुनील कुमार गुप्ता, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये तो मैं पढ़ के आऊंगा, अगली क्लास में बता दूंगा माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। -5 वोल्ट सेकेंड क्वेश्चन कैसे आया? बहुत चोमो है यार तुम लोग। कौन है ये? प्रीति कुमारी। चप्पल निकाल के प्रीति इतना मारूंगा कि तू सीटी बन जाएगी। 12/4 कितना होगा? 3, तो ये बनेगा V प्लस 3 बराबर -2, V प्लस 3 बराबर -2 वोल्ट। तो प्लस 3 इधर आएगा तो V बराबर हो जाएगा -5 वोल्ट। अच्छा, कई बार ये बच्चे मजे भी लेते होंगे ना, जानबूझ के खूब परेशान करने के लिए। सर -5 वोल्ट आया, पॉजिटिव आना चाहिए था दिस सर। अच्छा, ये पॉजिटिव आना चाहिए था, क्यों आना चाहिए था पॉजिटिव? प्रियंका
क्यों आना चाहिए था पॉजिटिव? अगर तू लॉजिकल भी सोच, चल एकदम विजुअलाइज कराता हूं प्रियंका, देख ये पोटेंशियल तुम्हारा V है निगेटिव प्लेट पे, और पॉजिटिव प्लेट पे पोटेंशियल -2 वोल्ट है। अब तू सोच, पॉजिटिव पे हाई पोटेंशियल होना चाहिए, हां हाई तुम्हारा -2 वोल्ट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे लो जाएगा तो -2 से कम ही होगा आंसर। एकदम गर्दा विजुअलाइजेशन देखने की कोशिश कर। यहां पर क्या है सर? -2 वोल्ट। -2 वोल्ट किसका पोटेंशियल है? पॉजिटिव प्लेट का। तो पॉजिटिव प्लेट का तो हायर होता है, हां, तो यहां पे -2, तो पक्की बात है यहां पे और कम होना चाहिए, और -2 से कम यहां पे -5 आएगा। बोल एकदम गर्दा विजुअलाइजेशन है कि नहीं है? बड़ा सिंपल सी बात है कि सर यहां पर निगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है, लो पोटेंशियल होना चाहिए, यहां पर पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, हाई होना चाहिए। हाई -2 वोल्ट दिया तुम्हें, हाई -2 है, रिस्पेक्ट में होता है हाई लो। अगर -2 पॉजिटिव प्लेट पे तो ये हाई होगा, उससे भी कम ही आना चाहिए, तो -2 से कम -5 आएगा, +5 कैसे आ जाएगा? बोल एकदम करता विजुअलाइजेशन है कि नहीं? हाँ सर ये तो हमने सोचा ही नहीं था। सोच ना, थोड़ा सोच। अनुराग मिश्रा, मगर पोटेंशियल तो लोअर टू हायर जाएगा ना, तो फिर निगेटिव कैसे आया? पोटेंशियल हायर टू लोअर जाएगा, पोटेंशियल हायर टू लोअर जाएगा। क्या कहना चाहते हो बेटा? कहना क्या चाहते हो अपने जीवन में, ये बताओ। किरचॉफ्स लूप रूल, लूप रूल, लूप रूल, लूप रूल, लूप रूल, लूप कहां दिख रहा है तुम्हें जो लूप रोल होगा? लूप लूप लो 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 लूप लो। ओए जागृति सिंह कह रही है कि रियल लाइफ में कैप्स्टर का यूज कहां होता है और कैसे कर सकते हैं रियल लाइफ में? रियल लाइफ में बेटा तुम्हारा तो यूज हुआ नहीं आज तक। तुम्हारे घर वाले भी सोच रहे होंगे कि इसका रियल लाइफ यूज क्या है, कुछ नहीं, तो फिर भी पाल पोस रहे हैं, खाना पीना दे ही रहे हैं, तुम्हारा रियल लाइफ तो यूज तुम्हारा भी नहीं है, तो कैपेसिटर का हो ये जरूरी थोड़ी नहीं है। दूसरी बात, इसका रियल लाइफ यूज ये है कि 1 साल बाद रियल में तुम्हारा बोर्ड और नीट का पेपर होगा, और जब रियल में नीट और बोर्ड का पेपर होगा तो वहां पे रियल में कैप्स्टर का सवाल आएगा, उसको करके आप डॉक्टर बन सकते हैं। ये इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है रियल लाइफ। नीट में सवाल आएगा और रियल में होगा, और रियल लाइफ एग्जांपल हो गया एकदम बेस्ट, बेस्टम बेस्ट। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बैटरी की। क्या आपने जीवन में कभी बैटरी देखा है बेटा? बैटरी देखा अपने जीवन में कभी? बैटरी ऐसा बेटा, थोड़े से अच्छे डाउट पूछो तो मुझे बताने में मजा आएगा, नहीं तो अगर समय खराब करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, फालतू डाउट पूछते हो आप। ऐसा कुछ बैटरी होता है। इस बैटरी का हम लोग ऊपर वाले टर्मिनल को बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, और इसको बोलते हैं निगेटिव। कैसा बोलते हैं हम? ये रहा ना बैटरी, दिखाता हूं, ये रहा बैटरी, ये रहा बैटरी, ये रहा बैटरी, देखिए बैटरी है। इस बैटरी का ये पीछे वाला पोर्शन है जिसको हम कहते हैं निगेटिव प्लेट, और इसको कहते हैं हम पॉजिटिव। क्या तुम कभी बैटरी लेने गए हो मार्केट में? क्या बोलते हो उसको? क्या बोलते हो उसको? हैं? पैसा कम मिला है, सस्ते वाला बैटरी देना। तुमको घर वाले 20 रुपए का बैटरी लाने भेजते हैं, चलो तुम जाके वहां पे 10 रुपए का बैटरी लेके आते हो और 10 रुपए खा जाते हो मलाई बर्फ में। हैं? लड़कियां खा देती है पानी पूरी, चोर कहीं का। हाँ, घर वाले को दिखा दो ये लेक्चर, पता चल जाएगा उनको। घर का सामान भेजने देते हैं 20 रुपए का कि 20 रुपए वाला बढ़िया बैटरी लाना, ये 1 हफ्ते में खत्म हो जाता है। 5 रुपए का बैटरी खरीदता है और 15 रुपए खा जाता है, चोर कहीं का। देख इधर, तो यहां पे अच्छा तुम कहते हो सेल दे दो, तुम कहते हो खाली कि सस्ता वाला दे दो, एकदम जो चाइनीज नेपाली होता है ना, 3 दिन में खत्म। कुछ ना करो, घड़ी में भी नहीं लगाओ, रिमोट में भी नहीं लगाओ, रखे रखे खत्म हो जाए, वैसा सस्ता वाला तुम लेके आते हो चाइनीज बैटरी। चल, उसको हम असली में क्या कहते हैं वो सुनो। असली में हम क्या कहते हैं कि हमें 5 वोल्ट का बैटरी दे दो, 10 वोल्ट का बैटरी दे दो, या 20 वोल्ट का बैटरी दे दो, हम ये कहते हैं। 3 वोल्ट का बैटरी, 3 वोल्ट की बैटरी दे दो, 5 वोल्ट की बैटरी दे दो, हम कुछ ऐसा कहते हैं। अब जब हम ऐसा कहते हैं 3 वोल्ट का बैटरी दे दो, तो 3 वोल्ट का मतलब क्या है? तो सबसे पहली बात, आज बैटरी का असली मतलब आपको समझाते हैं। फिजिक्स के अकॉर्डिंग माइनस प्लस बोलना गलत है। किसके अकॉर्डिंग? फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्चुअल में प्लस माइनस नहीं होता।
जब आप बैटरी लेते हो तो बैटरी में बेटा होता है, ध्यान से और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, बैटरी में होता है जो पॉइंटेड बना होता है ना, वो होता है हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, और ये होता है लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। ऐसा नहीं है कि ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, या ये 0 वोल्ट होगा और ये कुछ V वोल्ट होगा, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि ये लोअर पोटेंशियल होता है। क्या होता है? ये लोअर पोटेंशियल होता है ना, ये वाला बैटरी में लिखा होता है, जबकि माइनस देखोगे तो यहां पे लिखा है, ईमानदारी से देखो, ये लिखा है, ये लिखा है कि ये यहां प्लस है और यहां पे माइनस लिखते हैं, देखो ना। ये बैटरी तुम्हें बताओ कितनी वोल्ट की है? कुछ 3 वोल्ट की होगी। अच्छा नहीं, 1.2 वोल्ट की बैटरी है, लिखा है यहां पे, ये 1.2 वोल्ट की बैटरी, देखो यहां पे लिखा है प्लस। तुम्हें दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा, ब्लर हो रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा है, लेकिन यहां पे लिखा है प्लस, यहां पे लिखा है माइनस। तो प्लस माइनस क्यों लिखते हैं जब वास्तविकता में प्लस माइनस नहीं होता है? तो इसलिए लिखते हैं क्योंकि सब फिजिक्स के विद्यार्थी तो नहीं है एक्चुअल में, एक्चुअल रियल मतलब तो नहीं समझ पाएंगे। वो क्या समझते हैं? वो कहते हैं कि भाई साहब प्लस प्लस मतलब प्लस हाई, माइनस मतलब लो, आम जनता के लिए वो लिखा होता है। लेकिन फिजिक्स के विद्यार्थी होने के नाते आप समझिए और आप कंसेप्ट को सीखिए, एक्चुअल में माइनस प्लस जैसा कोई चीज नहीं होता है, माइनस प्लस जैसा कोई चीज नहीं होता। लिख के काट लेना कि प्लस माइनस जैसा कुछ नहीं होता। तो क्या होता है? हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल होता है। और मान लो हायर पोटेंशियल की वैल्यू हमने लिख लिया VA, लोअर पोटेंशियल की वैल्यू लिख लिया VB, तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का, VA माइनस VB बराबर कुछ भी V0 वोल्ट। या मान लो 5 वोल्ट की बैटरी है, जैसे हम कहेंगे सर ये 5 वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब है कि हायर में से लोअर घटाएंगे तो ये 5 वोल्ट होगा। हायर और लोअर का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट होगा। अब यहां पे जरूरी नहीं कि निगेटिव हो या 0 हो। इसका एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताऊं तो इसका एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, मैं यहां लिख के दिखाता हूं कि ये 0 वोल्ट है और ये प्लस 5 वोल्ट है, ये भी तो हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है कि ये माइनस 5 वोल्ट हो, ये माइनस 5 वोल्ट हो और ये 0 वोल्ट हो। क्या ये भी हो सकता है? क्या ये भी हो सकता है कि ये प्लस 5 वोल्ट हो, ये 5 वोल्ट की बैटरी और यही प्लस 5 वोल्ट हो? हाँ, ऊपर में 10 वोल्ट होगा। अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है कि ये हायर होगा, ये लोअर होगा और उसका डिफरेंस 5 वोल्ट का आएगा। अब तुम मुझे बताओ, इस बैटरी को हम 3 अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं और तीनों का मतलब सेम होता है। और एग्जाम में भी या क्वेश्चन में भी अगर इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का है तो मेन मायने 5 वोल्ट का है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सवाल सॉल्व करते समय भी यहां पे 0 लेते हो, -5 लेते हो कि +5 लेते हो। किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंस पे डिपेंड करती है। अगर ये 5 वोल्ट है तो ये बेटा पोटेंशियल डिफरेंस है, ये मेन है, पोटेंशियल डिफरेंस मेन होता है। एक्चुअल में इसकी पोटेंशियल क्या होगी वो इसके डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। अगर मैं 0.5 कहता हूं तो ये 5 वोल्ट की बैटरी बनी कि नहीं बनी? हाँ सर, ये 0 तो ये +5, डिफरेंस 5 का आएगा। अगर मैं इसको 0 बोल देता हूं, हायर को 0 तो ये -5, अब बोलो डिफरेंस 5 का। अगर मैं इसको +5 वोल्ट है, इसको 10 बोलता हूं, अब बोलो डिफरेंस 5 का। तो ये तीनों इक्विवेलेंट है। एकदम गर्दा विजुअलाइजेशन है कि नहीं है? बताओ, एकदम एकदम गर्दा है कि नहीं विजुअलाइजेशन? हाँ, क्या फील आ रहा है बैटरी का? हाँ। अब हर जगह बैटरी को पूरा इस तरीके से तो हम नहीं बनाएंगे, यहां पे एक गोला डंडी बनाए। हम क्या करेंगे, इसको एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। अब किस तरह के डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरह के डायग्राम से। इसको कहते हैं बैटरी। छोटी डंडा जो होता है वो बताता है लोअर पोटेंशियल, और बड़ा डंडा होता है वो होता है हायर पोटेंशियल। हाँ या ना? हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल। हाँ। अब मान लो यही वाली बात अगर मैं बोलूं कि ये मान लो 8 वोल्ट की बैटरी है, 8 वोल्ट की बैटरी है, तो यहां पर इस पॉइंट की पोटेंशियल कितना हो सकता है? अरे यार, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट है, ये लोअर होगा, ये हायर होगा। हो सकता है ये 0 वोल्ट हो और ये +8 वोल्ट हो सकता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साहब सेम बैटरी, यहां पे पोटेंशियल मैं लिखता हूं गोले में -8 वोल्ट, इसको मैं माइनस ले सकता हूं या +8 वोल्ट ले सकता हूं, +8 वोल्ट लेता हूं, तो यहां पे गोले में क्या आएगा? +16 वोल्ट। क्यों? +16 और +8 का डिफरेंस 8। ये हायर होना चाहिए, लोअर होना चाहिए। क्या एकदम क्लियर है? पोटेंशियल डिफरेंस मेन होता है, बस पोटेंशियल डिफरेंस मेन होता है। हाँ, ले सकते हो, ये 2 वोल्ट ले लो, ये 10 वोल्ट ले लो, बताओ 2 और 10 का डिफरेंस 8, एकदम मजा आ गया। अब यहां पे मेन जो बैटरी में चलना होता है उसको सीखिए।
बैटरी में चलने का मतलब क्या होता है? बैटरी में चलने का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये बैटरी है और इस पॉइंट को हमने ग्राउंड कर दिया, ग्राउंड कर दिया भाई साहब, खींच के उसको ग्राउंड में कर दिया। यहां का पोटेंशियल बताइए क्या होगा अगर ये बैटरी 10 वोल्ट का है तो? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, डिफरेंस ऑफ बैटरी। अब मुझे बताओ यहां का पोटेंशियल क्या होगा? तो अब आपको चलना सिखाएंगे, इस तरह के सवाल में चलना सिखाएंगे। चलना मतलब बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे कैसे चलते हैं। मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल वी है, इस पॉइंट का पोटेंशियल वी है, तो लॉजिकली बताओ कौन सा पोटेंशियल ज्यादा होगा? सर ये कितना ज्यादा होगा? वी ज्यादा होगा। कम कौन होगा? ये कितना कम होगा? इसके कंपेयर में वी कम होगा। अगर तुम ए से बी की तरफ जाते हो तो बताओ पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा? अगर यहां का पोटेंशियल बेटा वीए है और तुम चल के यहां पहुंचते हो तो पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा? आराम से भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ये सीख गए ना जो मैं समझाना चाह रहा हूं, बहुत निगेटिव में और बेसिक से बता रहा हूं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और पूरा कैपेसिटर के सर्किट का गर्दा उड़ा देगा तू, अगर तू ये सीख गया तो। मुझे बस इतना बताओ कि यहां का जो पोटेंशियल है, कई बार बेसिक पढ़ते समय बच्चा कहता है ये इतना छोटी छोटी चीज समझा रहा है, अरे यही बड़ा हो जाता है तो दिक्कत होता है। कोई भी कंसेप्ट पहले छोटे ही होते, एकदम बेसिक होते, उसी से स्ट्रांग बनता है। अगर मैं यहां पे पोटेंशियल हमारा वीए है, अब जब हम आगे जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा? सर ये हायर पे है, हम यहां से लोअर की तरफ जा रहे तो घटेगा। कितना? माइनस बी। इसमें से माइनस भी कर दूंगा, यहां आ जाऊंगा, और अगर ऐसे आऊं तो प्लस बी। क्यों? क्योंकि यहां का लोअर पोटेंशियल है, जो भी पोटेंशियल होगा उसमें से प्लस बी करोगे तो यहां जाओगे ईएमएफ के बराबर। प्लस बी मतलब इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, ये ईएमएफ। अब मैं करके दिखाता हूं। यहां पे पॉइंट है वीए, ठीक है, वीए। यहां से मैं आगे जाके यहां जाना चाहता हूं तो पोटेंशियल घटेगा कितना? माइनस वी बराबर वीबी। वीबी को इधर ले जाओ, वी को उधर ले आओ, तो वीए माइनस वीबी बराबर हो जाएगा आपका बी। ए प्लेट और बी प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ही तो वी था। देखो फील आया कि नहीं आया? हाँ सर। व्हेन मूव फ्रॉम ए टू बी, मूव फ्रॉम ए टू बी। अच्छा यहां पर देखो, मूव फ्रॉम बी टू ए। बी टू ए की कहानी बता भाई, बी टी से एक पे चल, तो यहां पर तू है पोटेंशियल है वीबी, ठीक है, वीबी। अब तू यहां से आगे बढ़ रहा है, लो से हाई पे जाओगे, प्लस करोगे बराबर वीए हो जाएगा। वीबी को उधर भेज दो तो वी बराबर वीए माइनस वीबी। क्या तुम कहीं से भी कहीं चल के जा रहे हो, क्या लास्ट में आंसर वही आएगा? क्या लास्ट में आंसर वही आएगा? इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं? इस कंसेप्ट को ही कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। किरचॉफ्स वोल्टेज रूल का मतलब होता है कि बैटरी में किरचॉफ्स वोल्टेज रूल लगाना, कैपेसिटर में लगाना, एक जगह से दूसरी जगह तक चलना। चलना सिखा रहा हूं बेटा, चलना। अरे जब चलना सीख जाओगे ना तो पहला कदम सीखो, दूसरा कदम सीखो, उसके बाद सर्किट में, बड़े बड़े सर्किट में चलना सीख जाओगे। समझ गए? अब बताओ यहां का पोटेंशियल क्या होगा? तो यहां का पोटेंशियल कितना है? ग्राउंडेड का मतलब 0 वोल्ट। अगर तुम इधर से ऐसे जा रहे हो तो यहां 0 वोल्ट। बताओ कहां पर हो? सर बड़े डंडे पर तो हाई है, बड़े से छोटे पे जाओगे तो घटेगा, माइनस। पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट बराबर वी, वी बराबर आ गया माइनस 10 वोल्ट आंसर। क्या एकदम समझ में आया? -10 आएगा। क्लियर है क्या बेटा? सर्किट कंप्लीट कैसे? कहां कंप्लीट तो बनाया नहीं मैंने तो सर्किट की नाम ही नहीं लिया। नो, इट्स नॉट अ किरचॉफ्स लूप रूल, इट इज द पार्ट ऑफ किरचॉफ्स रूल। ये वोल्टेज रूल है। लूप रूल तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी में आगे पढ़ोगे बेटा, यहां नहीं, ठीक है। बैटरी में एनर्जी कैसे स्टोर होता है वो इंटरनल मामला है, हमें वो नहीं समझना अभी। क्लियर है बेटा? सर दोनों साइड निगेटिव होगा तो? दोनों साइड निगेटिव होगा, हाँ हो सकता है, दोनों साइड निगेटिव भी हो सकता है। 6 नंबर पेज पे पूछ रहे हैं बेटा आप। हाँ दोनों साइड निगेटिव हो सकता है। जैसे मान लो यहां पे -10 वोल्ट लिखता हूं और यहां पे -5 वोल्ट हूं, दिमाग से पैदल तो तू है। अब बताइए +5 वोल्ट की बैटरी हुई कि नहीं? एकदम हुई। -10 वोल्ट से हायर होता है -5 वोल्ट, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालेगा तो ये ऊपर है, 5 वोल्ट आगे है। दोनों साइड माइनस हो सकता है, दोनों साइड प्लस भी हो सकता है। मेन मैटर क्या करता है? मेन मैटर करता है पोटेंशियल डिफरेंस। ले दोनों साल माइनस कर दिया मैंने, लो माइनस कर दिया मैंने। अब बोल एकदम फील आया कि नहीं?
क्लियर है? अब सुन, बैटरी असल में होता क्या है? बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉट अ सोर्स ऑफ चार्ज। बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉट अ सोर्स ऑफ चार्ज। बैटरी के पास एनर्जी होता है, वो चार्ज को एक जगह से उठा के दूसरे जगह तक लेकर जाता है। एक्चुअल में जो बैटरी का काम होता है ना, वो क्या होता है समझना। जिस दो पॉइंट के बीच आप बैटरी को जोड़ देते हो, वो अपने ईएमएफ के बराबर पोटेंशियल मेंटेन करके रखता है। देखो, इट मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट वेयर इट इज कनेक्टेड, वेयर इट इज कनेक्टेड। जैसे मान लो ये बैटरी है 5 वोल्ट का, मतलब ये लोअर पोटेंशियल होगा, ये कुछ हायर पोटेंशियल होगा, ये डिफरेंस दिया हुआ है। इस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट। अगर तुम कहीं भी इसको जोड़ दोगे, उस दो पॉइंट के बीच में वो 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखेगा। सर वो तो कैपेसिटर के अलोंग भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो फिर कैपेसिटर एंड बैटरी में क्या डिफरेंस हुआ? कैपेसिटर एंड बैटरी में डिफरेंस ये होता है कि कैपेसिटर का पोटेंशियल मान लो V है, और तुम कहीं भी रेसिस्टेंस से, चलो मान लो तुमने जोड़ दिया, रेसिस्टेंस से जोड़ दिया, किसी भी सर्किट के दो पॉइंट से तुमने जोड़ दिया, तो ये डिस्चार्ज होगा, और डिस्चार्ज होते होते इसका पोटेंशियल घटेगा। अरे हां, लेकिन बैटरी डिस्चार्ज अगर तुम रेसिस्टेंस से जोड़ दोगे तो ये भी डिस्चार्ज होगा बैटरी, लेकिन ये कांस्टेंट पोटेंशियल मेंटेन रखता है लास्ट तक। ये इसका यही जादुई चीज है कि ये दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखता है। जिस दो पॉइंट के बीच में जोड़ दोगे, उन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखने का काम करता है। यह सबसे बड़ा डिफरेंस है कैपेसिटर एंड बैटरी में। कैपेसिटर एंड बैटरी में यह सबसे बड़ा डिफरेंस है। जैसे मान लो कि मैं तुम्हारे घर आऊं, तुमने मुझे अपने घर बुलाया, है ना, बुलाया कि सर आओ, कभी सतुआ अचार खिलाएंगे, हमारे घर आओ, सतुआ खिलाएंगे। और तुमने क्या किया कि तुम्हारे घर के ऊपर मान लो 500 लीटर का टंकी है। कितने का टंकी है? 500 लीटर का टंकी है, 1000 लीटर का टंकी है, कोई भी। अब तुमने सोचा कि मास्टर को बुलाया मैंने, मास्टर एकदम बढ़िया तैयार होके पाउडर सेंट लगा के पहुंचा, ये मास्टर क्या आज सतुआ खाएंगे। अब तुमने प्लान बनाया कि इस मास्टर के साथ प्रैंक करते हैं। तुमने क्या किया कि इस पानी से तुमने तुमने सोचा कि जैसे ही मास्टर आएगा और गेट से घुसेगा, 500 लीटर पानी इसके मुंह पे मारेंगे एकदम खींच के। सारा बदला एक ही दिन में। क्या किया तूने? मेरी बात सुन, तूने क्या किया? तूने सोचा कि 500 लीटर का टंकी है मेरा, मास्टर को धोखे से बुलाऊंगा अपने घर, और जैसे ही मास्टर मेरे घर आएगा 500 लीटर पानी उसके मुंह पे फेंक के मारूंगा। 500 लीटर पानी उसके मुंह पे फेंक के मारूंगा। अब बताओ क्या होगा? अब बताओ क्या होगा? सर 500 लीटर पानी, हां सीधा, ठीक है। ये काम करोगे कैसे बताओ? ये काम कैसे करोगे? अब अचानक से जैसे ही मैं घंटी बजाऊंगा तो गेट खोलेगा और सीधा 500 लीटर मेरे मुंह पे फेंक के मारेगा, तो कैसे मारेगा मुंह पे फेंक के? बता। क्या 500 लीटर तुम्हारे तो टंकी में, वो तो छत पे टंकी लगा हुआ है। कैसे करोगे अरेंजमेंट कि एक बार में 500 लीटर मुंह पे फेंक के मारो? बताओ कैसे करोगे अरेंजमेंट? बताओ कैसे करोगे ये वाला अरेंजमेंट? चलो 500 नहीं, 100 लीटर पानी मारना है मुंह पे। 500 लीटर में तो पूरा दहा जाएगा, तेरा घर ही दहा जाएगा। 100 लीटर पानी मारना है, 100 लीटर। 100 लीटर पानी बहुत होता है, ज्यादा पानी बर्बाद नहीं करेंगे। 100 लीटर पानी इसके मुंह पे मारेंगे। तो क्या तुम नल पाइप लेके खड़े हो जाओगे? जैसे मैं आऊंगा तो क्या तुम नल ओपन करके पाइप से मेरे पे पानी डालोगे क्या? देखो पाइप से, देखो पाइप से पानी डालेगा। रे गधा, दिमाग से पैदल, बेवकूफ, फिजिक्स तू डैश पढ़ेगा। पाइप से पानी डालेगा। अब पाइप से पानी डालता रहेगा, पाइप से 100 लीटर पानी निकलने में कितना समय लगेगा बता? सर हाँ, ये तो हमने सोचा नहीं। पाइप से 100 लीटर पानी जब तक निकलेगा, क्या मास्टर ऐसे खड़ा हो जाएगा? हाँ मारो पानी मारो, हम नहाए नहीं है 1 साल से, पानी खाने ही तो आए थे। क्या मास्टर तुम्हारे घर पानी खाने आया है क्या? ये क्या गधे हो यार तुम सच में। मोटर ऑन कर लेंगे। हाँ मोटर ऑन कर लोगे तो क्या होगा? मोटर से भी तो पानी 100 लीटर एक बार में आ जाएगा क्या? भाई मैं नहीं पढ़ा रहा तुम्हें, कितने गधे हो। मैंने बोला 500 लीटर की टंकी है, तूने मुझे अपने घर बुलाया, सब कुछ मैंने ही बताया कि 500 लीटर की टंकी है, धोखे से मुझे घर बुला और मेरे मुंह पे 100 लीटर पानी मार।
अब मैंने ये आइडिया दिया, हाँ स्कूल के मास्टर के साथ करेंगे, हाँ करना, लेकिन कैसे करेगा, तुम्हें आता ही नहीं। पाइप लेके खड़ा हो जाएगा। अब पाइप से 100 लीटर पानी जब तक आएगा, मास्टर खड़ा रहेगा क्या? भाई साहब टंकी फोड़ देंगे। अब टंकी फोड़ेगा तो पानी तेरे गेट पे गिरेगा। टंकी फोड़ेगा तो पानी कहां गिराएगा? कह रहे टंकी को उलझ देंगे, आप पे उलझ देंगे भाई साहब, वैस राजा उलझ देंगे। मैं तो टंकी आपके ऊपर गिरा दूंगा। पानी मारना, टंकी नहीं मारना, गधा कहीं का। टाइप क्वेश्चन में एक ऐसा एग्जांपल प्लीज कराइए ना जिसमें चार्ज अलग हो। कराएंगे भाई, बैटरी के अंदर चार्ज का स्केलर होता है या वेक्टर, सब जगह चार्ज स्केलर होता है। क्या करेगा, सोचा कुछ? भाई लो जी, कि सर आपको चुपके से छत पे ले जाएंगे और टंकी के अंदर डाल देंगे। तुमसे नहीं हो पाएगा बेटा, मैं इतना बेवकूफ हूं कि तू मुझे घर पे दावत पे बुलाएगा और मैं तेरे साथ छत पे जाऊंगा और तू मुझे टंकी पे उठा के डालेगा? है औकात? कूट नहीं दूंगा। तो कैसे करे? अच्छा तू टंकी नीचे गिरा देगा, चल मान लिया टंकी नीचे गिरा दिया, टंकी फोड़ देगा, उसके बाद तेरा क्या होगा घर में? ऐसे काम करना ताकि तू भी सुरक्षित रहे। ले बता देता हूं कैसे करना है, बुद्धिहीन। क्या कर, 50-50 लीटर के 2 बाल्टी ले आ और इस बाल्टी में पहले से ही नल खोल के पानी जमा कर ले। हे भगवान, पहले से ही नल से पहले से पानी जमा कर ले। पानी क्या कर ले? जमा कर ले। और जैसे ही मास्टर आएगा इस बाल्टी से उसके मुंह पे पानी फेंक के मारना सीधा। 2 बाल्टी लिया 50-50 लीटर का। हाँ सर ये बात तो सही कह रहे हो, ये तो हमने सोचा ही नहीं। हम तो सोच रहे थे नल से 100 लीटर पानी डाल देंगे। अब नल से 100 लीटर पानी तुरंत से तो नहीं जाएगा, और जैसे तुम नल ओपन करोगे मेरे मुंह पे पानी आएगा, मैं भाग जाऊंगा। तो कैसे होगा ये अरेंजमेंट? बाल्टी लेके आएंगे, ओके। और सेम डिफरेंस होता है कि जो ये तुम्हारा टंकी है ये है असल में बैटरी। इसमें से थोड़ा पानी निकाल दोगे लेकिन फिर भी क्या उसी एनर्जी से पानी ये फेंकता रहेगा? हाँ सर बात सही है। और ये जो बाल्टी होता है ना, ये असल में है कैपेसिटर, कि आपको तुरंत से हाई एनर्जी की जरूरत है तो बैटरी नहीं, ये नहीं दे पाएगा, ये सेम एनर्जी से पानी निकालता रहेगा। जैसे यहां से 100 ग्राम पानी पर सेकंड निकल रहा है तो 100 ग्राम पानी ही पर सेकंड देगा, ये ज्यादा नहीं देगा, 100 लीटर नहीं देगा। 100 लीटर देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2 बाल्टी लाना पड़ेगा, उसमें पानी जमा करके रखना पड़ेगा, 50-50 लीटर का बाल्टी। तो ये एक्चुअल में तुम्हारा कैपेसिटर का काम है सर्किट में, और ये बैटरी करता है। बैटरी तुरंत से एनर्जी नहीं देता है लेकिन कांस्टेंट पोटेंशियल पे एनर्जी देता रहता है, और कैपेसिटर तुरंत से डिस्चार्ज हो जाता है, तुरंत से एनर्जी देता है, लेकिन वो तुरंत पोटेंशियल कम कर लेता है। इसमें तुरंत पानी खत्म हो जाएगा, पानी फेंक दिया, कैपेसिटर खाली। सेम होता है पुराने जमाने में जो कैमरा हुआ करता था, उस कैमरा में बेटा अचानक से जब हम क्लिक करते थे तो यहां पे फ्लैश लाइट चमकता था। अब फ्लैश लाइट को चमकाने के लिए हमारे पास 100 वोल्ट 200 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, और बैटरी तो उसमें 9 वोल्ट का ही लगाते थे। तो एक्चुअल में क्या होता था कि कैपेसिटर चार्ज होता था, 2-3 कैपेसिटर हम सीरीज में लगा के चार्ज करते थे, और अचानक से इसमें फ्लैश लाइट जलता था और ये कैपेसिटर सारा डिस्चार्ज हो जाता था। बैटरी क्या करता था? पहले कैपेसिटर को चार्ज करके रख लिया, जैसे यहां से पानी जमा करके रख लेंगे और इस पानी को अचानक से तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारेंगे। वही काम बैटरी इसमें लगा होता है, बैटरी कैपेसिटर चार्ज करता है और कैपेसिटर फिर फ्लैश लाइट जलाता है, क्योंकि बैटरी तो 3 ही वोल्ट का है, 3 वोल्ट का है, इसको चाहिए 100 वोल्ट। अच्छा हाँ, तभी तो जब पुराने जमाने में कैमरा आपने देखा होगा, एक बार क्लिक करने के बाद तुरंत से क्लिक नहीं होता था। क्यों? एक बार क्लिक किया, कैपेसिटर सारी एनर्जी फेंक दी। जैसे मान लो मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मेरे पे 500 लीटर पानी 100 लीटर पानी मार दिया। अब मान लो कि फिर से 100 लीटर पानी मारना है तो यहां से पाइप से तो जमा करना पड़ेगा। फील आया? क्या फील आया? अब मान लो तूने मेरे मुंह पे 100 लीटर पानी मार दिया, बोला कि और मारूंगा 100 लीटर, अभी रुक मास्टर रुक और मारूंगा। तो भाई तो पाइप से पहले 100 लीटर जमा करेगा तब तो मारेगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा 100 लीटर पानी खाने के लिए मुझे। हाँ सेम यहां होता है। क्या अब समझ में आया? थोड़ा कंसेप्चुअल बात बनाया, फिजिक्स से रिलेट करके दिखाया आपको
क्या होता है कि बैटरी क्या करता है कि कांस्टेंट पोटेंशियल मेंटेन रखता है, वो डिस्चार्ज भी होगा लेकिन कांस्टेंट पोटेंशियल मेंटेन रहेगा और इसका पोटेंशियल घटने लगता है। ठीक है, वर्क डन बाय द बैटरी, बैटरी की वजह से जो वर्क डन होता है वो उससे फ्लो हुआ चार्ज इनटू बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ईएमएफ होता है। ये चार्ज फ्लोज थ्रू बैटरी, चार्ज फ्लोज थ्रू बैटरी, थ्रू बैटरी, जैसे वर्क डन काइनेमेटिक्स में मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी तरीके से बैटरी कितना वर्क करता है वो क्यू डेल्टा वी होता है। आपको याद रखना है, एफ डॉट डीएस आपको याद रखा था कि नहीं रखा था, वर्क डन का फॉर्मूला, उसी तरीके से बैटरी का वर्क डन होता है क्यू डेल्टा वी। यहां पे आपको तीन बातें बताई गई। पहली बात, बैटरी का वर्क डन होता है क्यू डेल्टा वी, बैटरी को जहां जोड़ते हैं वो उतना ही पोटेंशियल मेंटेन करके रखता है दो पॉइंट के बीच में जहां हमने जोड़ दिया है। अगर 5 वोल्ट की बैटरी है उसको जहां जोड़ोगे, रेसिस्टर कैपेसिटर, जैसे मान लो ये बैटरी है 10 वोल्ट की बैटरी है और तुमने एक कैपेसिटर के लॉन्ग इसको जोड़ दिया, तो कैपेसिटर के दोनों तरफ पे हमेशा 10 वोल्ट का पोटेंशियल मेंटेन रहेगा। क्यों? क्योंकि बैटरी के साथ इसको जोड़ा है, बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच में तुमने कैपेसिटर को जोड़ दिया। बैटरी का काम ही है कांस्टेंट पोटेंशियल मेंटेन रखना, मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट वेयर इट इज कनेक्टेड। दूसरी बात, कांस्टेंट पोटेंशियल मेंटेन रखने के लिए इसके पास एनर्जी होता है। बैटरी इज नॉट अ सोर्स ऑफ चार्ज, बैटरी के पास चार्ज नहीं होता। तो सर वर्क डन क्यू डेल्टा वी क्यों लिखा है? चार्ज फ्लोज थ्रू बैटरी लिखा है। बैटरी एक जगह से दूसरे जगह चार्ज लेके जाएगा और उस लेके जाने में, अपने थ्रू फ्लो कराने में उसका वर्क डन होगा क्यू डेल्टा वी। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा एक बैटरी है जिसका ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस है +5 वोल्ट, मतलब 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। और यहां से चार्ज फ्लो कर रहा है ऐसे, इधर पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज ऐसे फ्लो किया, Q बराबर 2 कूलम। तो बैटरी का वर्क डन कितना होगा? बैटरी का वर्क डन, उससे कितना चार्ज फ्लो करके बाहर गया है, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकला है, Q इंटू डेल्टा वी। क्यू बोलो सर, 2 इंटू डेल्टा वी की वैल्यू हो जाएगी 5, तो 10 जूल इसका वर्क डन आएगा। 10 जूल क्या आएगा? इसका वर्क डन आएगा। समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? तो दो बातें आपको हमेशा याद रखना है कि बैटरी का वर्क डन क्यू डेल्टा वी होता है, बैटरी कांस्टेंट पोटेंशियल मेंटेन रखता है, उसके पास एनर्जी होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह चार्ज ले जा सकता है। मतलब इसने चार्ज यहां से उठाया और कहीं इस पॉइंट पे रख दिया, तो अगर बैटरी से क्रॉस हुआ चार्ज फ्लोज थ्रू द बैटरी अगर क्यू है तो वर्क डन होगा क्यू डेल्टा वी, वर्क डन होगा क्यू डेल्टा वी। बड़ा सिंपल है, एकदम सॉर्टेड है। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब मुझे बताओ इसका एक दो थोड़ा कंसेप्ट। मान लो ये +5 वोल्ट की बैटरी है, प्लस है, +5 वोल्ट, कुछ ना लिखा हो तो प्लस ही लेते हैं, सॉरी +5 वोल्ट इस पॉइंट का पोटेंशियल है। ये 8 वोल्ट की बैटरी है, तो यहां का पोटेंशियल कितना होगा? बताओ इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? चलो फटाफट बताना है। ये 5 वोल्ट है बेटा, ये 8 वोल्ट की बैटरी, यहां का पोटेंशियल क्या होगा? फटाफट बताइए। सर कोई दिक्कत नहीं, यहां से यहां तक चल लेंगे, चलो राजा चलो। बताओ यहां पे पोटेंशियल कितना है? सर 5 वोल्ट, और लोअर से हट जाएंगे तो +8 ऐड करेंगे बराबर वीवी, तो वीवी आपका आ जाएगा +13 वोल्ट। हाँ या ना? क्या ये रफ्तार में सीख गए बेटा? +13 वोल्ट होगा। अरे यार सब सीख गया, गजब, जोरदार। अच्छा देख के तुम बता सकते हो कि प्लस ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पोटेंशियल कम होगा, बड़े डंडे के पास ज्यादा होगा, तो ये हायर पोटेंशियल पे, तो 5 से तो ज्यादा ही होगा। हाँ 5 से कितना ज्यादा? 8 ज्यादा, 8 5 13 आंसर। भाई यार ठीक है, ये पोटेंशियल हमें बताना है। यहां का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट की बैटरी है। आराम से बता सकते हो। कैसे? चल के बताओ, देख के मत बताओ। VA है, VA +5 बराबर 20 वोल्ट। हाँ या ना? यहां पे VA लो से हाई जा रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ेगा +5, तो VA बराबर हो जाएगा 15 वोल्ट। हाँ या ना? बहुत इजी है यार, बहुत इजी है, 15 वोल्ट। क्लियर है? कुछ बच्चे अभी भी गलत कर रहे हैं, -15। गधा है क्या तू रे? गधा है क्या? ये -15 अगर हो गया तो -15 और +20 के +20 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आएगा पता है? 35 वोल्ट का। अकल का अंधा। चल इधर देख, मान लो ये -20 वोल्ट है, हमें यहां का पोटेंशियल बताना है। कैसे करोगे? सर चलेंगे, बस चलने का काम है, कहीं से कहीं चल जाएंगे। यहां से यहां चलना, यहां से यहां चल जाएंगे, यहां से यहां चल जाएंगे, कहीं चल लेंगे। अगर मान लो मैं यहां से यहां तुम्हें लेके जा रहा हूं, तो क्या लिखोगे स्टेटमेंट? सर इस पॉइंट पे अभी है -20 वोल्ट, अभी यहां आए और हायर पोटेंशियल है, यहां से यहां जाएंगे घटेगा, बड़े डंडे से छोटे डंडे की तरफ हम मूव करके जाएंगे तो घटेगा कितना? -8 वोल्ट बराबर VA। तो
-20 -8 VA बराबर आ जाएगा -28 वोल्ट आंसर। बोलो। ठीक है। ओके। अब कैपेसिटर और बैटरी दोनों लगे हैं। अब इन दोनों में चलना सीखो। सर दोनों में एक एक करके चलना आपने सिखा दिया, अगर दोनों को लगा दोगे तो भी हम चल लेंगे। मान लीजिए कि ये +40 माइक्रोकुलम चार्ज है और ये -40 कुलम चार्ज है, 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, 8 वोल्ट की बैटरी है। बताओ यहां का पोटेंशियल क्या होगा? बेटा अच्छे से पढ़ाया है, कहीं से भी कहीं तुम चल सकते हो, यहां से यहां भी चल सकते हो। तो जहां पे हो ग्राउंड किया तो वहां पोटेंशियल 0 वोल्ट, हाई से लो जा रहे हैं, हाई पे है अभी, अब इधर मूव कर रहे हैं तो यहां पे तो 0 है, हाई से लो जाएंगे पोटेंशियल घटेगा, -40/2, माइक्रो से माइक्रो कट गया, यहां पे है, लो पे है और हाई पे जाएंगे तो +8 बराबर V, यहां पहुंच गए। ये हो जाएगा तुम्हारा -20 + 8 बराबर V, तो V इज इक्वल टू -12 वोल्ट इज योर करेक्ट आंसर। -12 वोल्ट, -12 वोल्ट इज योर करेक्ट आंसर। ले सर एक बार और रिपीट कर दो, यही होगा कमेंट में, मुझे पता है। ठीक है, इसलिए नहीं किया, पॉपुलर डाउट है ये नाम ही कर दिया पॉपुलर डाउट। बेटा 40 × 10⁻⁻6 को इसलिए कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि ये भी माइक्रो में है और ये भी माइक्रो में है। पोटेंशियल होता है Q/C, तो माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा। ठीक है, -8 क्यों लिया सर? -8 क्यों लिया? जब आप यहां से चल के इधर जा रहे हो तो अभी आप -20 वोल्ट पे हो, ये -20 वोल्ट दिया हुआ है, तो -20 -20 -20 या हाई होगा, इधर लो होगा, तो हाई से लो की तरफ आओगे तो बैटरी का पोटेंशियल घटाओगे -8, लो से हाई जाओगे तो प्लस करोगे। कितनी बार समझा दिया? ठीक है भाई, क्लियर है बेटा? ये सवाल करो, अच्छे से करो। यहां का पोटेंशियल बताया है, यहां पे 4 वोल्ट दिया हुआ है बेटा, एक एक करके समझाया है, मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत अच्छा करोगे। माइनस प्लस ये बाहर प्लेट पे दिखा देते, लेकिन होता है तो इनर एज पे ही है ना, बाहर इसलिए लगाते ताकि कंफ्यूजन ना हो, दिखे अच्छे से। बोलो कैसे चलोगे? सर कैसे भी चल लो यार, चलो ऐसे चलते, ऐसे चलते। बताओ यहां का पोटेंशियल कितना है? +4 वोल्ट है। हाँ सर +4 वोल्ट है। अब ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ये हायर से लोअर पे जाएंगे, तो बड़े डंडे से छोटे डंडे की तरफ जाओगे पोटेंशियल घटता है, तो -5, फिर ये आ गए, फिर लो से हाई जा रहे हैं, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो +Q/C। Q है तुम्हारा 32 माइक्रोकुलम और ये 8 माइक्रोफेरेड, Q/C इज इक्वल टू V। तो 8 चौक 32, 4 आएगा, 4 4 8 -5 बराबर V, V बराबर +3 वोल्ट इज योर करेक्ट आंसर। +3। और कमेंट देखो, अगर किसी को थोड़ा भी डाउट है ना, कमेंट देखो, एक बच्चा गलत नहीं दे रहा है यार, वाह यार मजा आ गया। सभी बच्चों का जवाब +3 वोल्ट, 80% बच्चों का जवाब +3 वोल्ट। क्या यार, मतलब मजे ला दिए तुमने, मजे ला दिए। -12 इज लेस देन 0, कहा -12 से क्या समस्या है? -12 इज लेस देन 0, तो हाँ, तो यहां पे चचा बैठे ना, कैप्स्टर चचा, कैप्स्टर चचा इसको हाई बोल रहे हैं, कैप्स्टर चचा का पॉजिटिव है, इसको हाई बोल रहे हैं, कैप्स्टर चचा की वजह से -20 आया है। सर वैसे क्या कहते हो इस शब्दों में? अरे तुम्हारी तारीफ बेटा, गाली तो नहीं, नहीं नहीं, अरे यार ये लैंग्वेज है, तुमको सिखाऊंगा, युगांडियन लैंग्वेज है ये, इसमें मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं बेटा, खुल के, दिल से, एकदम दिल से आग बरसा देता हूं मैं तुम्हारे लिए, दिल से मैं आग, दिल से दिल देता हूं मैं तुम्हें, समझ रहे हो? तारीफ करता हूं बेटा। माइक्रोकुलम और 2 माइक्रोफेराड, ये बैटरी है 5 वोल्ट का, ये माइनस और इधर प्लस, चार्ज है 20 माइक्रोकुलम एंड कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफेराड। ये है बेटा 2 वोल्ट की बैटरी, और ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ठीक है,
फाइंड वी ए माइनस वी बी, ये बताना है। इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तारीफ करता हूं बेटा मैं तुम्हारी, हाँ समझ गए। चलो थैंक यू, वेलकम, वेरी मच वेलकम। कभी ले चलूंगा तुम्हें अकेले में, कभी अकेले में ले चलूंगा तुम्हें युगांडा की काली घाटी में, सैर कराऊंगा, फिर चुपके से वहां पे ड्रॉप करके आ जाऊंगा तुमको। किसको ले जाओगे? अर्थ का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? बैटरी में एनर्जी कैसे स्टोर होता है? सर कैसे से मतलब नहीं है ना, हमें नहीं आया तो आपको बताना होगा। खुशी रघुवंशी, वाह यार, सर कैसे से मतलब नहीं है, हमें नहीं आया तो आपको बताना ही होगा। बिल्कुल बेटा, कभी मैंने मना किया है? थोड़ा बहुत बेइज्जती कर देता हूं, लेकिन मैं बता तो देता ही हूं। लेकिन बेटा जितना मुझे पता होगा उतना ही बता पाऊंगा ना, है ना, जितना मुझे पता होगा उतना ही बता पाऊंगा। अब मुझे कुछ पता ही नहीं तो मैं कैसे बता पाऊं बेटा? हाँ, अगर नहीं पढ़ना तो नहीं, कोई बात नहीं, मेरे से नहीं पढ़ सकते हो, जिसको पता होगा वैसा टीचर ढूंढ लो। बाकी मुझे जितना पता है, मेरे पढ़ाए हुए बच्चों के 180 आ जाते हैं, बड़े हल्के में आ जाते हैं। कुछ चीजें मैं रिसर्च करने तो जाऊंगा नहीं, है ना। तुम पूछते हो कि सर बैटरी में ये बड़का डंडा और छोटका डंडा ऐसे क्यों बनाते हैं, हम इसको ऐसे क्यों नहीं बना सकते? तो ये मुझे नहीं पता बेटा कि ऐसे क्यों कोई बना के चला गया, है ना। देखो जैसे ये पूछ रहा है क्या कैपेसिटर में हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा? अब मैं कितनी बार बता चुका। कैसे पता चले? देखो जैसे वावेंसी राठौड़ यही थी क्या, अभी यही नेता बन रही क्या? अच्छा, खुशी रघुवंशी यही है, अच्छा अच्छा अच्छा। भव्या राठौड़ कह रहे सर कैसे पता चलेगा पॉजिटिव किस साइड है? अब बताओ कैसे पता चलेगा पॉजिटिव किस साइड है? इसमें बताओ कैसे पता चलेगा पॉजिटिव किस साइड है? अब इसमें तो बताना पड़ेगा मुझे, क्यों मैं तो समझा ही नहीं। ये पॉजिटिव जहां बना है वहां पे पॉजिटिव होगा जहां पॉजिटिव बना है वहां पे पॉजिटिव होगा, जहां पे पॉजिटिव बना है वहां पे पॉजिटिव होगा। चलो क्यों मैं तुम्हारे पीछे समय खराब कर रहा हूं बेटा। दो चार आइटम हमेशा रहते ही हैं बैच में, चाहे कुछ भी कर लो, दो चार आइटम रहते ही हैं। निगेटिव पॉजिटिव चार्ज आपने कैसे लिया? बेटा वो सवाल का पार्ट है कि वो दिया हुआ है, तुम्हें जो बोला है निकालने के लिए वो तुम्हें निकालना है। समझ गए? समझ गए? ओके, चलिए हम ये करते हैं फिर। तो किधर से किधर चलोगे सबसे पहले डिसाइड कर लो। तुम्हारा डायरेक्शन कुछ भी हो जाएगा, तुम कहीं भी चलो आंसर सेम आएगा। अब मान लो तुम ए से बी की तरफ चल रहे हो, ऐसे चल रहे हो बेटा, ऐसे ए से बी की तरफ, तो ए पर पोटेंशियल मान लीजिए कि आपका दिया हुआ है वी ए, मान लीजिए कि यहां पे पोटेंशियल है वी ए। अब यहां से इस तरफ चल रहे हैं आप, तो अभी कहां है? अभी यहां पे यहां का पोटेंशियल वी ए मान लिया, अब ऐसे ऐसे चल रहे कहां है? अभी आप लो पे कूद के इधर जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ेगा। तो लोअर से हायर जाएंगे तो पोटेंशियल ऐड करेंगे +2 वोल्ट। लॉजिकली सोचो, ये बैटरी है, तुम यहां पे हो, कूद के यहां का पोटेंशियल लिखना चाहते हो, तो जितना यहां का पोटेंशियल होगा उससे तो बढ़ेगा ही ना। हाँ बस यही समझा रहा हूं, और 20 बार बोल दिया, लोअर से हायर जाएंगे पोटेंशियल बढ़ेगा। तो यहां से आगे 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 यहां जाएंगे तो क्या होगा? +2 लिखेंगे। फिर प्लस से माइनस की तरफ जा रहे तो घटेगा, क्योंकि हाई से लो जा रहे तो घटेगा। माइनस चार्ज बोलो 20 माइक्रोकुलम, क्यू बाई सी होता है, सी बोलो 10 माइक्रोफैराड। बहुत सुंदर। फिर हम यहां आ गए, यहां से हम इधर जा रहे हैं तो हाई से लो जा रहे तो घटेगा -5 वोल्ट, और फिर मैं हाई से लो जा रहा हूं तो घटेगा, कितना घटेगा? 10/2 इज इक्वल टू वीबी। ये आएगा रिलेशन, ये आएगा रिलेशन। 10/20 ये आ जाएगा आपका 2, गजब है यार। 10/2 ये आ जाएगा आपका 5, -2 +2 कैंसिल हो गया, ये तो कट ही गया ना, +2 -2 कट गया, तो -10 बराबर वीबी। इस वीबी को इधर ले आओ तो वीए माइनस वीबी बराबर 10 वोल्ट आंसर आ गया। और बेटा ये नीट में कई बार ऐसे सवाल पूछे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी और कैपेसिटर से भी, इंडक्टर से भी। आगे हम पढ़ने वाले हैं 3-4 चैप्टर बाद। 10 वोल्ट आपका आंसर आ रहा है। सर लेकिन मैं तो यहां से यहां गया, मेरा आंसर कुछ और आ रहा है, कैसे आ जाएगा कुछ और? चलो मैं दिखाता हूं, ये वाला समझाता हूं। जब हम बी से ए की तरफ जा रहे हैं, तो बी से ए की तरफ जा रहे हैं, तो बता यहां का पोटेंशियल क्या मान लू? सर वी। आगे चल, लो से हाई जाऊंगा पोटेंशियल बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा, कितना करूं? सर 10/2, 10/2। लो से हाई पोटेंशियल बढ़ेगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूं, यहां से यहां पहुंचे, फिर यहां से यहां पहुंचे +5, फिर लो से हाई जाओगे
प्लस 20/10, फिर हाई से लो जाओगे -2 बराबर वी है। क्या ये आएगा? हाँ। 0 से 0 कटा, +2 वोल्ट -2 वोल्ट कट गया, ये आपका आ जाएगा 10/2 5। तो VB +10 बराबर VA। ये +2 -2 कट गया, 10 को रहने दो, VB को उधर ले जाओ, 10 बराबर VA - VB। 10 वोल्ट इज योर आंसर। अलग आ ही नहीं सकता है। तुम किसी भी डायरेक्शन से कहीं भी जाओ, आंसर वही आएगा बेटा। क्या एक प्रैक्टिस और करोगे? क्या एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करोगे भाई? एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करोगे? फटाफट बता दो। चलो, ये बनाया मैंने, इसका पोटेंशियल मैंने दे दिया 8 वोल्ट, ये दे दिया मैंने 5 वोल्ट, ये दे दिया यहां प्लस, यहां पे माइनस, Q बराबर 12 माइक्रोकुलम एंड कैपेसिटेंस हो गया 4 माइक्रोफैराड। यहां पे दे दिया प्लस, यहां पे दे दिया माइनस, चार्ज है 15 माइक्रोकुलम एंड कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैराड। यहां का पोटेंशियल बताओ। करो, एक बार करो, फटाफट करो बेटा सॉल्यूशन, समझो इसको अच्छे से, करो अच्छे से, बताओ क्या करोगे। सर बहुत इजी है, हम क्या करेंगे कि हम ऐसे चल लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, वहां पे भी है, चलो V प्लस माइनस जाओगे माइनस आएगा, हाई से लोअर निगेटिव टर्मिनल पे जा रहे हो कैपेसिटर के, तो प्लस से माइनस जाओगे निगेटिव आएगा, -Q बोलो 15/3, माइनस से प्लस जाओगे प्लस होगा 12/4, और ये होगा +5 इज इक्वल टू 8 वोल्ट, क्योंकि तुम प्लस लो से आई जाओगे +5 करके 8 वोल्ट के बराबर लिख दोगे। अब 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 12, अरे यार -3 + 3 कट गया, तो V + 5 बराबर 8 वोल्ट, तो V बराबर आ जाएगा आपका 3 वोल्ट। लो भाई, अरे मैंने कुछ गलत किया, 5 वोल्ट आंसर बोल रहे कैसे? 15/3, ये तो 5 आएगा ना, ओहो हो शिट 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 शिट, अरे शिट 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 शिट, ये तो 5 आ रहा। घनघोर बायोलॉजी देख ध्यान से, तो V -5 + 3 + 5 बराबर 8 वोल्ट। ओके, तो +5 से -5 कट जाएगा, ओके ओके, +3 को उधर ले जाओ, तो V बराबर 8 - 3 इज इक्वल टू +5 वोल्ट। यस यू आर करेक्ट, आई एम रॉन्ग। अब तुमसे पता है यही छोटी छोटी गलती होती है जो मैंने किया, थोड़ा सा ये गलती हो जाएगा, डिवाइड करने में कहीं गलती कर दोगे तो उसको फिर एक बार रीचेक करेंगे बेटा तो आ जाएगा। अब पता है क्या करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में आ जाते तो नहीं मेरा तो 3 आया है, मेरा भी आया था गलती से। कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, उसके लिए तुरंत कमेंट बॉक्स में जाना चाहिए कि दोबारा से सॉल्व करना चाहिए, सवाल दोबारा से सॉल्व करना चाहिए अगर आपका आंसर ये नहीं आया है तो। मैंने मान लिया ना कि मैंने गलती किया होगा, कमेंट में देखा सभी बच्चे बोल रहे हैं यहां पे 5 वोल्ट, ऑब्वियसली मैं बात है कि मैं कहीं गलती कर रहा हूँ। तो जब सभी बच्चे कमेंट में कुछ और बोल रहे हैं, मैं भी वही बोल रहा हूं, बच्चे भी वही बोल रहे हैं, लेकिन आपका आंसर अलग आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में आके डैश 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 करेंगे कि एक बार कैलकुलेशन चेक करेंगे। बताइए बेटा क्या करेंगे, बताइए आप क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे, बोलिए ना प्लीज, प्लीज कुछ कहिए ना। अच्छा ये पॉपुलर डाउट में आया है सर, किससे मतलब नहीं है, अच्छा ये पॉपुलर डाउट में है, आपको बताना पड़ेगा। पॉपुलर डाउट वाले को तो पहले मैं चेंज करूंगा आज, ये भी भाई साहब नशे में रहते हैं। ये डिसाइड करेंगे मुझे बताना होगा कि नहीं बताना होगा। वाई बैटरी मेंटेन्स पोटेंशियल ऑलवेज, ये बैटरी की इंटरनल कंस्ट्रक्शन है जो हमें नहीं पढ़ना है। पोटेंशियल कांस्टेंट, बैटरी कांस्टेंट पोटेंशियल मेंटेन रखता है, ये मैंने 4 एग्जांपल से भी समझाया, डेली लाइफ एग्जांपल से भी समझाया, न्यूमेरिकल से भी समझाया, इसका काम ही यही है। जिस एंड से निकालते हैं वही साइन आता है, नहीं ये कोई लॉजिक थोड़ी ना बेटा, के सब हम चल किस डायरेक्शन में रहे उससे डिपेंड करता है। अगर हम प्लस से माइनस पे जा रहे हैं तो ये हाई है, ये लो है, हम इस तरफ गए तो पोटेंशियल घटेगा, माइनस इस तरफ गए, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गए पोटेंशियल बढ़ेगा, लोअर से हायर गए पोटेंशियल बढ़ेगा। किस तरफ चल रहे हैं उससे डिसाइड होता है, ठीक है बेटा, जिस तरफ जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उससे डिसाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चार्जिंग ऑफ बैटरी डीसी आरसी सर्किट। डीसी क्यों लिखा है, डीसी मतलब बैटरी जो कनेक्ट करते हैं ना वो होता है आपका कांस्टेंट वोल्टेज, ये डीसी बैटरी होता है। एक एसी बैटरी भी होता है जो आपको आगे पढ़ना है, इसलिए मैंने बोल दिया यहां पे डीसी आरसी सर्किट, ठीक है। दूसरी बात, यहां पे चार्ज बढ़ेगा धीरे धीरे कैपेसिटर पे, ये एक कैपेसिटर है,
ये रेसिस्टेंस है कैपेसिटर की, कैपेसिटेंस C है, बैटरी है V वोल्ट का। क्या ये V वोल्ट का बैटरी इस कैपेसिटर को चार्ज कर देगा? नहीं, की तो ओपन है, तो इसका पोटेंशियल अभी क्या है? जीरो, कैपेसिटर अनचार्ज है। जैसे हम की को क्लोज करेंगे तो चार्जिंग शुरू होगा कैपेसिटर का, लेकिन जब वो चार्जिंग शुरू होगा तो यहां पे चार्ज प्लस आएगा, यहां पे माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि बैटरी के हायर टर्मिनल से जो कनेक्टेड होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, बैटरी के लोअर टर्मिनल से जो कनेक्टेड होगा उस पर निगेटिव चार्ज आएगा। कैसे आएगा वो भी बताता हूं, लेकिन यहां पे आपको चार्ज का ग्रोथ टाइम के साथ कैसे हो रहा है ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। यहां पे मैंने बना दिया बेटा, ध्यान से देखिए, लिख दिया अच्छे से। ग्रोथ ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। आप इसको लिख लेना यहां पर कि चार्ज का ग्रोथ टाइम की तरह कैसे वेरी कर रहा है। मैं इक्वेशन भी लिख देता हूं, Q बराबर Q नॉट 1 माइनस E का पावर माइनस T बाई RC। ये वाली चीज कि चार्ज टाइम के साथ कैसे कैसे बढ़ रहा है, ये नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? इस चैप्टर में बस ये पढ़ना है कि जैसे ही हम यहां पे कोई बैटरी कनेक्ट करेंगे और इस की को क्लोज कर देंगे, तो बैटरी का जीवन का एक ही उद्देश्य है कि वो V पोटेंशियल मेंटेन करना चाहता है जिस दो पॉइंट के बीच में जोड़ोगे। अब बैटरी का दो टर्मिनल कौन है? एक टर्मिनल ये है और एक टर्मिनल ये है। ये बैटरी का दोनों टर्मिनल है। ये बैटरी का क्या है? दोनों टर्मिनल है। ये बैटरी का दोनों टर्मिनल है, ये दोनों टर्मिनल है। क्लियर है? ये रेसिस्टेंस है R, ये कैपेसिटेंस है C। ओके, हाँ सर, समझ आ गया? बिल्कुल समझ आ गया। तो क्या तुरंत से ये V पोटेंशियल कहां मेंटेन करेगा? सर A और B पॉइंट के बीच में। देखो ये B बैटरी का निगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, यहां पे V पोटेंशियल मेंटेन करेगा तुरंत से, यहां पे V पोटेंशियल मेंटेन कर देगा। लेकिन इस पे अभी चार्ज तो जीरो था। क्यों जीरो था? क्योंकि ये तो अभी पोटेंशियल जीरो है, इसका चार्ज जीरो है। अब तुरंत से कैपेसिटर तो चार्ज हो नहीं जाता, तुरंत से कैपेसिटर चार्ज तो हो नहीं जाता। नहीं सर, तुरंत से कैपेसिटर चार्ज तो नहीं हो जाएगा, लेकिन बैटरी क्या चाह रहा है कि V पोटेंशियल मुझे मेंटेन करना है, कहीं ना कहीं तो करेगा। हाँ सर, तो सबसे पहले यहां पे तुरंत से V पोटेंशियल मेंटेन हो जाएगा। ये तो बीच में गैप है, अभी तुरंत से इस पर चार्ज तो आएगा नहीं, और तुरंत से चार्ज आएगा नहीं तो तुरंत से ये पोटेंशियल डिफरेंस दिखाएगा नहीं, क्योंकि Q जीरो। तो बताओ डेल्टा V क्या होगा? डेल्टा V होता है बेटा Q बाई C, तो डेल्टा V इस पर क्या होगा? अभी जीरो ही रहेगा। ये बैटरी क्या करेगा? यहां से कंडक्टर है, ये यहां से चार्ज उठाएगा, और कुछ मान लो Q चार्ज इसने उठा लिया, अभी नहीं, जस्ट आफ्टर द क्लोज, जस्ट इज इक्वल टू जीरो, जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड, ये यहां से चार्ज उठा के इधर लाना चाहेगा। बैटरी का काम है एक जगह से दूसरे जगह चार्ज लेके जाना। तो यहां पे लिखा है जस्ट आफ्टर। जस्ट आफ्टर का मतलब अभी की बंद किया है, तुरंत बंद करने से तुरंत चार्ज अपीयर नहीं हो जाएगा। अभी चार्ज क्या होगा? जीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो। लेकिन हम जिस दो पॉइंट के बीच में बैटरी को जोड़ देंगे, क्या वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस वो V मेंटेन करेगा? पहली बात यह समझिए कि जिस दो पॉइंट के बीच में हम बैटरी को जोड़ेंगे, उस दो पॉइंट के बीच में क्या वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगा? हाँ। बताइए यहां पे चार्ज कितना है? जीरो। जस्ट के बाद चार्ज कितना होगा? जीरो। तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जीरो। तो इस दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V, क्योंकि बैटरी तो पोटेंशियल डिफरेंस V मेंटेन करेगा, तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा V, यहां पे होगा पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी जीरो। क्लियर है? हाँ। और जिस दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, क्या उसको हम सिंपल वायर मान सकते हैं? जैसे एक वायर है, तो यहां पे और यहां पे पोटेंशियल सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि ना तो यहां पे ड्रॉप हो रहा है पोटेंशियल, ना तो पोटेंशियल गेन हो रहा है। पोटेंशियल कब बदलता है? जब बैटरी लगाओ, तो यहां पोटेंशियल ज्यादा, यहां पे कम, इधर जाओगे तो पोटेंशियल चेंज होगा। जब कैपेसिटर लगाओ, ये प्लस ये माइनस, तो दोनों तरफ पोटेंशियल अलग है। जब रेसिस्टर लगाओ, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि रेसिस्टेंस के थ्रू अगर करंट फ्लो कर रहा है तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो किसी भी सर्किट में पोटेंशियल कब चेंज होता है? कहीं जब रेसिस्टेंस लगा हो, कैपेसिटर लगा हो, बैटरी लगा हो, तो पोटेंशियल चेंज होता है। क्या सिंपल वायर में भी पोटेंशियल चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, जितना पोटेंशियल यहां उतना ही पोटेंशियल यहां। तो क्या मैं इसको कैपेसिटर को सिंपल वायर की तरह मान सकता हूं यहां पर? क्यों? क्योंकि जितना पोटेंशियल यहां पे उतना ही पोटेंशियल यहां पे। तो कैपेसिटर विल बिहेव एज सिंपल वायर, सिंपल वायर। कैपेसिटर बिहेव एज कैपेसिटर, सिंपल वायर होगा नहीं, बिहेव करेगा। कैपेसिटर बिहेव एज सिंपल वायर। ये सिंपल वायर है नहीं, सिंपल वायर जैसा क्या करेगा? बिहेव करेगा। सिंपल वायर जैसा क्या करेगा? बिहेव करेगा।
एक मिनट रुकना बेटा, थोड़ा सा अर्जेंट है ये। सॉरी, थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट था इसीलिए। देखिए ध्यान से, तो क्या मैं यहां पे कह सकता हूं कि अभी तुरंत से तो चार्ज हो नहीं जाएगा, धीरे धीरे चार्ज बढ़ेगा। तो तुरंत से इस पर चार्ज नहीं आया तो तुरंत से पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। क्लियर है? हाँ सर समझ गया, यहां पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। तो यहां कौन है? यहां का पोटेंशियल सेम है। तो क्या मैं मान सकता हूं कि एक सिंपल वायर है नहीं, ये है तो अलग अलग प्लेट, ये है तो ऐसा प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट है। लेकिन क्या मैं मान सकता हूं कि अभी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया? हाँ। अब धीरे धीरे क्या होगा बेटा? धीरे धीरे क्या होगा? एट टाइम टी इस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर कुछ निगेटिव चार्ज आएगा। सर निगेटिव चार्ज कहां से आया? क्या बैटरी ने दिया? नहीं, बैटरी ने यहां से क्यू चार्ज उठा लिया। बैटरी ने किया क्या? क्यू चार्ज यहां से उठा लिया, और इस क्यू चार्ज को उठा के इधर से लाके इस पर रख दिया। तो क्या अब यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा क्यू बाई सी? हाँ। तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस क्या पहले से घटा? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो V है। बैटरी ने टोटल सर्किट को पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया बेटा? V दिया। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया? V दिया। तो क्या यहां से यहां का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V होगा? हाँ। पहले टोटल पोटेंशियल बैटरी का जो था वो पूरा का पूरा रेसिस्टेंस में था V, लेकिन अब जो रेसिस्टेंस का पोटेंशियल होगा क्या वो घटेगा? हाँ सर, रेसिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल घटेगा, और कैपेसिटर के लॉन्ग पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा थोड़ा। क्या अभी इसको सिंपल वायर की तरह मान सकते हो? नहीं, नॉट बिहेव एज सिंपल वायर, बिहेव एज सिंपल वायर। ये सिंपल वायर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया कैपेसिटर के प्लेट में। अब बताओ ये पॉजिटिव चार्ज कहां से आया? क्या इस बैटरी ने दिया? नहीं, बैटरी के पास चार्ज होता ही नहीं है। कई बार बच्चे रामलाल टाइप किताब पढ़ते हैं, कई बार टीचर भी बता देते हैं कि देखो ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे इस बैटरी ने दिया। नहीं बेटा, बैटरी के पास डैश चार्ज नहीं है, तो भिखारी है ऐसे ही चार्ज के मामले में। हाँ, इसके पास वर्क करने की क्षमता जरूर है। बैटरी क्या कर रहा कि इस पे से कुछ चार्ज उठा लिया, इसने क्यू चार्ज उठा लिया, और यहां था पहले न्यूट्रल, पहले तो इस पे चार्ज था ही नहीं, और यहां से क्यू चार्ज उठा लिया तो इस पे क्या हो गया? माइनस क्यू चार्ज। और उस क्यू चार्ज को उठा के ऐसे उठा के लाके यहां रख दिया। अब क्या धीरे धीरे चार्ज की वैल्यू बढ़ने लगेगी? हाँ। कैसे बढ़ेगी टाइम के साथ, उसका इक्वेशन नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना है, इस चैप्टर में पढ़ना ही नहीं बेटा। धीरे धीरे चार्ज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्या चार्ज जीवन भर बढ़ता रहेगा? क्या चार्ज जीवन भर बढ़ता रहेगा कि एक लिमिट के बाद रुक जाएगा? बताओ, चार्ज जीवन भर बढ़ता रहेगा कि एक लिमिट के बाद रुक जाएगा? बोलो, लॉजिकल बात करो थोड़ा। चार्ज अनंत काल तक बढ़ता रहेगा? क्या कैपेसिटर जीवन भर चार्ज होता रहेगा कि एक समय पर इस पर चार्ज रुक जाएगा? सर एक समय पर यह फुल चार्ज हो जाएगा। स्टेडी स्टेट मतलब फुल चार्ज हो जाएगा। अब जब फुल चार्ज हो जाएगा तो इस पर आ जाएगा क्यू मैक्स, और इस पर होगा माइनस क्यू मैक्स। अब बताओ मैक्सिमम चार्ज कितना आएगा? तो मैक्सिमम चार्ज होता है सी भी, मैक्सिमम कैपेसिटेंस सी, और मैक्सिमम पोटेंशियल जो बैटरी दे सकता है वो भी, तो सी भी होगा। तो इस पर प्लस सी भी और इस पर माइनस सी भी चार्ज होगा। अच्छा हाँ सही है, मैक्सिमम चार्ज तो मैक्सिमम कैपेसिटेंस मैक्सिमम पोटेंशियल। अब मान लो इसमें चार्ज का ट्रांसफर बंद हो गया, अब चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहा, तो चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहा तो चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा, तो यहां पे करंट भी जीरो जाएगा। अब यहां पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा? रेसिस्टेंस का जीरो। सारा पोटेंशियल बैटरी का किसके क्रॉस ड्रॉप होगा? कैपेसिटर के क्रॉस ड्रॉप होगा। तो सारा पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल बैटरी का V और कैपेसिटेंस C, तो मैक्सिमम चार्ज होगा प्लस, तो इस पर आएगा प्लस CV। इस पर प्लस CV क्यों? क्योंकि ये हायर टर्मिनल से कनेक्टेड है तो हाई पोटेंशियल होना चाहिए, ये लोअर टर्मिनल से कनेक्टेड है तो लो पोटेंशियल होना चाहिए। अब बताओ यहां पे टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ? तो मैक्सिमम चार्ज जो गया है वही ट्रांसफर हुआ, CV ट्रांसफर हुआ, और बैटरी का पोटेंशियल है V, तो बैटरी ने काम कितना किया? वर्क डन बाय द बैटरी अगर तुमसे पूछे कितना काम किया, तो बैटरी का काम होता है Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। कितना चार्ज ट्रांसफर किया? CV।
बैटरी का पोटेंशियल क्या था V। तो क्या ये CV स्क्वायर वर्क किया है? बताना भाई, कितना वर्क किया है CV स्क्वायर? क्या यहां से चार्ज का फ्लो बंद हो गया? हां। क्या अब यहां से सर्किट में कोई चार्ज फ्लो कर रहा? नहीं, तो पूरा फुल चार्ज हो गया। क्या चार्ज भागेगा? नहीं भागेगा। तो क्या सर्किट में करंट फ्लो करेगा? नहीं, ये रोक देगा, अब कुछ भी ट्रांसफर चार्ज का नहीं होगा। तो क्या हम कैपेसिटर को ओपन वायर जैसा मान सकते हैं? कैपेसिटर बिहेव एज ओपन वायर। ओपन वायर क्यों? क्योंकि पहले जब तुरंत से स्विच ऑन किया था तो यह बैटरी कैपेसिटर से चार्ज उठा के लाना चाह रहा था। अभी चार्ज आया नहीं तुरंत से, लेकिन ये लाना चाह रहा है। इसकी इंटेंशन है कि चार्ज उठा के ले आए, चार्ज उठा के ले आए, फ्लो ऑफ चार्ज कराए। मतलब क्यू अभी जीरो है, लेकिन ये ट्रांसफर कराना चाह रहा। डीक्यू बाई डी होगा, और डीक्यू बाई डी को ही हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। सर जब चार्ज ही जीरो है तो डीक्यू बाई डी कहां से आ जाएगा? डिफरेंशिएशन पढ़े हो थोड़ा। अगर क्यू जीरो है तो डीक्यू बाई डी जीरो, ये जरूरी नहीं है। मान लो कि क्यू मतलब एक सिंपल भाषा में समझा रहा हूं कि मान लो -1 है, 0 है, +1 है, 2 है, -2 है, तो यहां पे वैल्यू तो चेंज हो रही ना। ये -1 से 0 फिर 1 2, तो जहां पे क्यू जीरो वहां पे डीक्यू बाई डी जीरो हो, वो जरूरी नहीं है। और वैसे भी बेटा, अगर रेसिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस V है, रेसिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो रेसिस्टेंस जो करंट फ्लो करता है, रेसिस्टेंस का पोटेंशियल बटा रेसिस्टेंस होता है पोटेंशियल। अरे V बराबर IR। तो यहां पे करंट फ्लो करेगा और मैक्सिमम करेगा, लेकिन कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो जीरो होगा। यहां पे चार्ज जीरो, लेकिन चार्ज फ्लो कराने की इंटेंशन बहुत हाई है। तो जैसे ही स्विच आप क्लोज करते हो ना, जैसे ही स्विच क्लोज करते हो तो हाई अमाउंट ऑफ करंट बहता है। क्यों? बैटरी का पोटेंशियल V है, कहीं तो बैटरी पोटेंशियल ड्रॉप कराएगा ना। अभी यहां पे नहीं करा रहा, यहां पे कराएगा। अगर V है, यहां पे पोटेंशियल मैक्सिमम है, तूने एक्सेप्ट किया था, तो करंट बराबर होता है V बटा R, V बराबर करंट होगा। अब धीरे धीरे कुछ चार्ज आ जाएगा, तो कुछ चार्जिंग हो जाएगी, तो चार्ज फ्लो कराने की इंटेंशन थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी। पहले तो तुरंत से बैटरी चाहेगा चार्ज कराना, लेकिन थोड़ा थोड़ा चार्ज बढ़ने लगेगा तो यहां पे पोटेंशियल बढ़ेगा, तो यहां घटेगा, क्योंकि टोटल पोटेंशियल तो बैटरी के बराबर आनी चाहिए। तो यहां पे पोटेंशियल घटा, यहां पे पोटेंशियल बढ़ा, क्योंकि चार्ज का ग्रोथ हुआ। अब एग्जैक्टली इक्वेशन के साथ कैसे ग्रोथ हुआ हम बाद में देखेंगे। सर लेकिन ये तो कैपेसिटर है, तो इसमें करंट कैसे फ्लो कर जाएगा? अरे भाई, जब यहां से चार्ज उठ के लगातार यहां पे भाग रहा होगा, तो आप कह नहीं सकते हो कि सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। इसलिए तो कैपेसिटर को सिंपल वायर मान लेते हैं। कब? t इक्वल टू 0 पर, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे तुरंत से ये बैटरी को चार्ज करना चाहता है, चार्ज को भगाना शुरू करेगा, तुरंत से भगाना शुरू करेगा चार्ज को। तो जैसे चार्ज को भगाना शुरू करेगा, तो यहां से चार्ज फ्लो करके यहां तक आएगा, तो करंट तो हो ही सकता है, करंट तो होगा, तो तुरंत से करंट बहेगा। लेकिन जैसे जैसे चार्ज का ग्रोथ होने लगेगा, यहां पे करंट की वैल्यू क्या होगी? धीरे धीरे घटेगी, करंट की वैल्यू घटेगी, मतलब चार्ज ट्रांसफर होने का रेट घटेगा। वो अगले चैप्टर में इक्वेशन भी बताऊंगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में इक्वेशन भी बताऊंगा। स्टेडी स्टेट पे मतलब लार्ज समय बाद जब फुल चार्ज हो जाएगा, तो यहां पे करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारा पोटेंशियल कैपेसिटर पे, तो रेसिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल? 0, तो करंट कितना? करंट 0। करंट जब सर्किट में फ्लो ही नहीं हो रहा है, तो जिस सर्किट में करंट ना फ्लो करे उसको हम बिहेव एज ओपन वायर बोल सकते हैं। तो कैपेसिटर बिहेव एज ओपन वायर कब? स्टेडी स्टेट पे। एंड कैपेसिटर बिहेव एज सिंपल वायर कब? इनिशियल स्टेट पे। भाई ये तो पीछे ही पड़ गई खुशी आज। खुशी तो पीछे पड़ गई, इस खुशी का क्या करे बता। बेटा खुशी तू तो नहीं, जिसने पॉपुलर मार्क किया है ना वो जाएगा आज।
तू तो बच गई, जिसने पॉपुलर मार्क किया है ना उस वो जाएगा आज, तू तो बच गई, मजाक बना के रखा है। यस आई विल रिपीट। देखो क्या है कि जितना पोटेंशियल इसको मैक्सिमम देना था वो कैपेसिटर के लॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब किसी स्टेट पे चार्ज का ट्रांसफर तो बंद हो जाएगा, हाँ, तो ये फुल चार्ज हो गया बेटा, जितना मैक्सिमम चार्ज आना था आ गया, जितना निगेटिव चार्ज इस पे आना था वो आ गया, और चार्ज इसी प्लेट से गया, तो जितना इस पर माइनस से भी निगेटिव उतना इस पर प्लस से भी पॉजिटिव, जितना इस पर माइनस से भी निगेटिव उतना इस पर प्लस से भी पॉजिटिव। क्लियर है ये बात? हाँ सर ये बात तो समझ में आ गया, उतना इस पे पॉजिटिव आएगा। अब जब ये फुल चार्ज हो गया, चार्ज का ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है, तो सर्किट ब्रेक हो गया, और सर्किट ब्रेक हो गया, क्या हो गया बेटा? सर्किट ब्रेक हो गया। तो जो ब्रेक सर्किट हो गया हम उसको बोल देंगे बेटा ओपन वायर। क्या बोल देंगे? ओपन वायर बोल देंगे। वाई करंट इज जीरो। देखो क्या हो रहा है बेटा कि ये फुल चार्ज हो गया, अब चार्ज की ट्रांसफर ही नहीं हो रही, अब चार्ज यहां से जा ही नहीं रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि जितना मैक्सिमम पोटेंशियल बैटरी क्रिएट कर सकता है वो वी है, मैक्सिमम पोटेंशियल वी आ गया, तो मैक्सिमम चार्ज होता है सीबी, तो मैक्सिमम चार्ज आ गया बेटा सीबी। इस पर प्लस सीबी कहां से आया? इस पर से आया, तो इस पर माइनस सीबी, इस पर प्लस सीबी। अब मैक्सिमम चार्ज अगर ट्रांसफर हो गया तो अब चार्ज का ट्रांसफर होगा नहीं। और एक बार नहीं, यही सेम डाउट 3 बार किया है, मुझे बात कराइए प्लीज इनसे, और जो मैक्सिमम यकीन बैच में भी कर रहे हैं उनसे भी बात कराइए मेरा। कोई बात नहीं, चलिए देख बेटा, चार्ज का ट्रांसफर बंद हो जाएगा, चार्ज का ट्रांसफर बंद हो जाएगा तो वहां से चार्ज जब फ्लो ही नहीं कर रहा, चार्ज घूम ही नहीं रहा, तो क्या मैं कह सकता हूं कि चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ है? चार्ज ट्रांसफर ही नहीं हुआ है, अब हो ही नहीं रहा, अब तो ये सर्किट ब्रेक हो गया, और ब्रेक सर्किट को हम ओपन वायर बोल देंगे। ब्रेक कर दो ना, ब्रेक कर दो सर्किट को, अब चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ, करंट फ्लो नहीं करेगा, टोटल ट्रांसफर चार्ज है बेटा, टोटल ट्रांसफर चार्ज। सर आपने ट्रांसफर जब हुआ ही नहीं तो क्यू बराबर सी भी क्या लिखा? टोटल ट्रांसफर चार्ज है ये, ठीक है? क्या ये टोटल ट्रांसफर चार्ज? अब मेरी बात सुनना अच्छे से, अब मेरी बात सुनना अच्छे से। वर्क डन बाय द बैटरी है क्यू डेल्टा वी, ठीक है? वर्क डन बाय द बैटरी है क्यू डेल्टा वी। समझ आ गया साहब? समझ आ गया साहब? अब कैपेसिटर पे जो एनर्जी स्टोर हुआ है वो कितना हुआ है? कैपेसिटर पे जो एनर्जी स्टोर हुआ है वो कितना हुआ है? एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। क्या मैं बोल सकता हूं हाफ सीवी स्क्वायर? क्यों? अगर कैपेसिटेंस सी है और उसके लॉन्ग पोटेंशियल वी आया तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा? हाफ सीवी स्क्वायर। टोटल एनर्जी स्टोर्ड कितना आया? हाफ सीवी स्क्वायर। क्या मैं बोल सकता हूं? हाँ सर, बैटरी ने काम किया वो तो सीवी स्क्वायर किया, बैटरी ने जो काम किया तो सीवी स्क्वायर किया, तो एनर्जी स्टोर हाफ सीवी स्क्वायर ही क्यों हुआ? बाकी एनर्जी कहां गया? लॉस हो गया। बैटरी ने जितना एनर्जी दिया, बैटरी ने वर्क करके जितना एनर्जी दिया माइनस स्टोर्ड बराबर लॉस हो जाएगा। क्या बैटरी ने कितना काम किया? सीवी स्क्वायर माइनस हाफ सीवी स्क्वायर। क्या हाफ सीवी स्क्वायर एनर्जी लॉस हुआ है? हां, कहां गया? कहां से लॉस हुआ है बेटा? जब किसी सर्किट से करंट फ्लो करता है या चार्ज फ्लो करता है रेसिस्टर के थ्रू, तो वहां पोटेंशियल ड्रॉप होता है, वहां पे एनर्जी लॉस होती है। मान लो कि ये वायर है, वायर का रेसिस्टेंस आर है और यहां से चार्ज फ्लो करेगा, तो चार्ज फ्लो करेगा तो रेसिस्टर गर्म होगा कि नहीं होगा? हां, तो एज अ हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस होगा। सर एक काम करो, तो सीधा तार जो तो रेजिस्टेंस लगाओ ही नहीं, ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं।
दुनिया में ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं, ऐसा कोई तार ही नहीं है जिसका कोई आर नहीं। मैं चाहता तो बिना रेसिस्टर का सर्किट को डायरेक्टली ऐसे बना लेता, लेकिन क्या यह प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि एक बैटरी से मैं कैपेसिटर को बिना रेसिस्टेंस से जोड़ दूं? नहीं, यह तार लगा, हां तो इसका आर होगा। दुनिया में ऐसा कोई तार ही नहीं जिसका कोई आर नहीं। आर होगा, और आर होगा, उससे चार्ज जब फ्लो करेगा तो उसमें एनर्जी लॉस आएगा। ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं, लिख लो सर, बात तो सही है। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जिसका कोई डाउट नहीं, क्योंकि सब तो मंदबुद्धि है, डाउट तो आएगा। रामलाल लिख लो, ठीक है। तो भाई यहां से जब चार्ज फ्लो करेगा तो कुछ ना कुछ रेसिस्टर होगा, तो रेसिस्टर से जब चार्ज फ्लो करता है तो एनर्जी लॉस होता है। कितना हुआ एनर्जी लॉस? कितना हुआ एनर्जी लॉस? हाफ सी वी स्क्वायर हुआ एनर्जी लॉस, हाफ सी वी स्क्वायर हुआ एनर्जी लॉस। अब यहां पे सवाल है फाइंड चार्ज एंड एनर्जी लॉस व्हेन की इज क्लोज्ड। फाइंड फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर, सवाल ऐसा होना चाहिए, फाइंड फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर, फाइंड फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड एनर्जी लॉस व्हेन की इज क्लोज्ड। फाइंड फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड एनर्जी लॉस व्हेन की इज क्लोज्ड। तो अभी क्या है कि ओपन है, की क्या है? ओपन है, की क्या है? ओपन है, ओपन है की। जब आप की को क्लोज कर दोगे तो टोटल फाइनल चार्ज पूछा है, फाइनल चार्ज कब आएगा? तुरंत से आएगा कि स्टेडी स्टेट के बाद आएगा? बता, तुरंत से चार्ज आ जाएगा फाइनल की स्टेडी स्टेट के बाद आएगा? तो आफ्टर लार्ज टाइम, मतलब आफ्टर स्टेडी स्टेट, आफ्टर स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट मतलब जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा। तो कैपेसिटर जब फुल चार्ज हो जाएगा तो इस पर मैक्सिमम चार्ज कितना होगा? बोलो सर, मैक्सिमम चार्ज होगा C इंटू मैक्सिमम पोटेंशियल। बैटरी का पोटेंशियल क्या है? 2V। अभी क्या है? कैपेसिटर का पोटेंशियल V, जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि की ओपन है, की बंद ही नहीं किया, कैपेसिटर अनचार्ज है। इस पर चार्ज बोलो क्या होगा सर? जीरो होगा। अब क्या करेगा बैटरी यहां पे 2V मैक्सिमम पोटेंशियल जनरेट करेगा। तो यहां पे मैक्सिमम पोटेंशियल कैपेसिटेंसी है, कैपेसिटेंसी मैक्सिमम पोटेंशियल 2V जनरेट करेगा बैटरी, क्योंकि 2V वोल्ट का बैटरी है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल क्या आएगा? 2V। तो मैक्सिमम चार्ज क्या होगा? 2CV। प्लस किधर होगा? तो बैटरी का हायर टर्मिनल की तरफ प्लस होगा, यहां पे प्लस होगा, यहां पे माइनस होगा, यहां पे प्लस 2CV होगा, यहां पे माइनस 2CV होगा। ये रेसिस्टर है। आंसर क्या होगा बेटा? फाइनल चार्ज, मैक्सिमम चार्ज क्या होगा? 2CV। हाँ या ना? कहां से आया 2CV? सर ये इस बैटरी ने यहां से 2CV उठा लिया तो माइनस 2CV बना। तो बैटरी ने कितना चार्ज ट्रांसफर किया है? 2CV मैक्सिमम। तो वर्क डन बाय द बैटरी क्या होगा? वर्क डन बाय द बैटरी होता है चार्ज ट्रांसफर इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ट्रांसफर चार्ज बोल बेटा, ट्रांसफर चार्ज है 2CV और बैटरी की पोटेंशियल 2V, तो क्या 4CV स्क्वायर आएगा वर्क डन बाय द बैटरी? वर्क डन बाय द बैटरी कितना आएगा? 4CV। बताता हूं अच्छे से, जितना चार्ज ट्रांसफर किया वो चार्ज इनटू बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस। 2CV मल्टीप्लाई 2V इज इक्वल टू 4CV स्क्वायर, इज इक्वल टू 4CV स्क्वायर। डन? ओके सर। अब यहां पे क्या कुछ एनर्जी लॉस भी हुआ है? देखते हैं कि फाइनल एनर्जी स्टोर्ड कितना हुआ है। स्टोर्ड हमेशा होता है हाफ C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस का होल स्क्वायर। तो हाफ C। अब बताओ कैपेसिटर के लॉन्ग कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 2V। तो क्या यहां पे 2V का होल स्क्वायर करोगे? हाँ सर। 4 आएगा, 4/2 2 आएगा, 2CV स्क्वायर स्टोर हुआ है। तो लॉस कितना हुआ भाई? वर्क बैटरी ने किया था 4CV स्क्वायर, तो 4CV स्क्वायर एनर्जी आना चाहिए था, लेकिन स्टोर 2CV स्क्वायर हुआ, तो लॉस हो जाएगा तुम्हारा 4CV स्क्वायर माइनस 2CV स्क्वायर बराबर 2CV स्क्वायर। क्या ये लॉस होगा? क्या ये लॉस होगा? बोलो, बताइए प्लीज। समझ आया क्या? समझ आया बेटा? कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बेटा, रिलेवेंट डाउट पूछे, इससे अच्छा रहेगा। इससे क्या रहेगा बेटा? मैं बता पाऊंगा आपको,
रिलेवेंट डाउट पूछे, एनर्जी स्टोर इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी लॉस। नहीं बेटा नहीं, मयंक नहीं, वो मैं बताऊंगा अभी, और सवाल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। हाफ एनर्जी नहीं 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 हो गई, ये 2 सवाल में है लेकिन ऐसा नहीं होगा। लॉस निकालना एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा, लॉस कैसे एक्सप्लेन करूं मैं? भाई जो बैटरी वर्क कर रहा है जितना, उतना एनर्जी आना चाहिए सर्किट में, कैपेसिटर में आना चाहिए, लेकिन उतना नहीं आया, आया सिर्फ 2 CVA²। तो 4 CVA² काम हुआ, आया 2 CVA², तो लॉस हो गया। बाकी कहीं दिख ही नहीं रहा, तो रेजिस्टर में लॉस हुआ होगा बस। अब ये सवाल है बेटा, ये सवाल है, सवाल को बड़े अच्छे से देखना। तुम्हारा की अभी है ओपन और बैटरी का ईएमएफ है V वोल्ट, ये रेसिस्टर है और अभी कैपेसिटर पहले से चार्ज है। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है C एंड पोटेंशियल है V। इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है, इस तरफ निगेटिव चार्ज है। अगर पोटेंशियल V है, कैपेसिटेंस C है, तो इस पर कितना चार्ज होगा बोलो? सर इस पर चार्ज अभी है CV और इधर होगा चार्ज -CV, इधर चार्ज होगा -CV। तो ये चार्ज कहां से आया? इनिशियली कैपेसिटर वाज चार्ज्ड, इनिशियली कैपेसिटर वाज चार्ज, इनिशियली कैपेसिटर चार्ज है, कैपेसिटर चार्ज है और उसकी जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरफ है, निगेटिव चार्ज इस तरफ है। ये दिया हुआ है सर्किट में, ये क्या है? सर्किट में दिया हुआ है। फाइंड फाइनल चार्ज एंड टोटल एनर्जी लॉस्ट। फाइंड फाइनल चार्ज, फाइंड फाइनल मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर एंड एनर्जी लॉस। अब बताओ यहां पर इस बैटरी ने अभी कुछ किया क्या? इस बैटरी ने कुछ किया क्या? नहीं, बैटरी ने कहां कुछ किया है, बैटरी का तो की ओपन है, बैटरी तो अपना चमत्कार अभी दिखाया ही नहीं, क्योंकि बैटरी को अभी जोड़ा ही नहीं मैंने, बैटरी तो ओपन है। तो ये चार्ज कैसे हो गया? वो पहले से चार्ज था, पहले से वो चार्ज है। इस पर सी कैपेसिटेंस V पोटेंशियल से पहले से वो चार्ज है। सर कहां से आया? वो पहले से चार्ज कर लिया है मैंने कैपेसिटर को, ये रखा हुआ है, पहले से ही चार्ज है। ये सर्किट दिया हुआ एक सवाल है, हम यहां पे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर नहीं पढ़ रहे हैं। हमारे कैपेसिटर चार्ज था, उसको V वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया। अब जब मैं की को बंद करूंगा, की क्लोज, तो एट स्टेडी स्टेट, या मतलब स्टेडी स्टेट रीच करने की बात की कंडीशन में देख रहा हूं। एट स्टेडी स्टेट मतलब फुल चार्ज हो जाने के बाद की बात कर रहा हूं। जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो बैटरी क्या चाह रहा था? बैटरी चाह रहा था कि जितना उसका पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल मैक्सिमम कैपेसिटर के लॉन्ग डेवलप हो जाए। बैटरी की पोटेंशियल तो V है, सर V तो पहले से है, लेकिन बैटरी इस तरफ V चाह रहा है, ये बैटरी इस तरफ हाई चाह रहा है, यहां पे हाई चाह रहा है, प्लस चाह रहा है, और यहां पे माइनस चाह रहा है। मतलब बैटरी का कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C एंड पोटेंशियल V ही डेवलप करेगा, ये बैटरी भी मैक्सिमम। लेकिन वो हाई किधर चाह रहा है? इस तरफ। रेसिस्टर में पोटेंशियल क्या होगा? सर 0 स्टेडी स्टेट पर, सारा पोटेंशियल कैपेसिटर के लॉन्ग डेवलप करना चाह रहा है। ओके ओके ओके, बैटरी का हायर टर्मिनल बेटा यहां है, तो बैटरी हायर पोटेंशियल इधर डेवलप करेगा, लोअर इधर, लोअर इधर, तो जिधर लोअर उधर निगेटिव चार्ज, इधर आया उधर पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, कितना पोटेंशियल? V पोटेंशियल, तो यहां पर कितना चार्ज आ जाना चाहिए? प्लस CV। यहां पे चार्ज कितना होना चाहिए? -CV। ओके ओके ओके, तो बैटरी ने यहां पे चार्ज ट्रांसफर किया कि नहीं किया? बैटरी ने यहां पर चार्ज ट्रांसफर किया या नहीं किया? बैटरी ने यहां पर चार्ज ट्रांसफर किया या नहीं किया? बेटा ऐसा तो नहीं कि रात भर पढ़ाऊंगा, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाना, पढ़ लो ना, हाथ जोड़ रहा हूं, नहीं तो समझ नहीं आएगा बेटा। बैटरी ने यहां पे चार्ज ट्रांसफर किया कि नहीं किया, ये बताओ मुझे। हे भगवान, कहां से यार आए हो बेटा? अंकित अमरनाथ रथ आगे पढ़ाऊंगा, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, अभी खत्म थोड़ी नहीं हुआ है। सृष्टि ये दिया हुआ है, गिवन है, इनिशियली गिवन चार्जेस ऑन कैपेसिटर, ये पहले से इनिशियली गिवन है, ये इनिशियली गिवन चार्जेस है, ये पहले से सृष्टि दिया हुआ है, ये सवाल का बेटा पार्ट है, पहले से इस पर चार्ज दिया हुआ है। वाह दीदी वाह। दिया टिकवानी कह रही व्हाट इफ रेसिस्टेंस नॉट देयर। दिकवानी तिया तिया दिकवानी, ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं, ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं। तो भाई तार से जोड़ोगे तो आर आएगा, तार से जोड़ोगे तो आर आएगा। बताओ यहां पर चार्ज ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ है? ये बताओ। हुआ है। कैसे चार्ज ट्रांसफर हुआ है भाई? ध्यान से देखो, अभी इस पर चार्ज था +CV, इधर इधर चार्ज था +CV, और यहां पर चार्ज -CV हो गया। मतलब इस बैटरी ने यहां से चार्ज ट्रांसफर किया, उठा के लाया,
कितना चार्ज बैटरी लाया होगा? चार्ज लाया है 2 CV। यह कैसे समझ आएगा? यहां से बैटरी ने जो ट्रांसफर्ड किया है चार्ज, ट्रांसफर्ड चार्ज वो 2 CV है। पहले इस पर कितना था सर? CV था। अब क्या हो गया? -CV। तो -CV कैसे हो गया? इस प्लेट से चार्ज उठा लिया पहले CV। अगर मैं यहां से CV उठा लूं तो कितना बचेगा? 0। और CV उठा लूं तो कितना बचेगा? -CV। देख तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है वहां से? ट्रांसफर्ड कितना चार्ज हुआ है? ट्रांसफर्ड 2 CV हुआ है। कैसे 2 CV हुआ है? भाई बहुत मुश्किल है तुम्हें पढ़ाना यार सच में। मान लो कि 5 रुपए तेरे पास, आज 5 रुपए तेरे पास, कल 5 रुपए के कर्ज में है तू, कितना नुकसान हुआ तेरा? 10 रुपए। अभी इस प्लेट पर कितना चार्ज है सर? CV है। बाद में कितना चार्ज है? -CV है। तो कितना का ट्रांसफर हुआ वहां से? 2 CV का। ये भी छोड़, बता यहां पर फाइनल चार्ज कितना है? मैक्सिमम चार्ज यहां पे कितना है? CV। चल फाइनल चार्ज इस पे CV। पहले कितना था सर? -TV। तो चेंज कितना हुआ? 2 CV। तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ? 2 CV। वर्क डन बाई बैटरी बोल, वर्क डन बाई बैटरी बोल। Q ट्रांसफर्ड इंटू डेल्टा V। ट्रांसफर्ड चार्ज है 2 CV इंटू V, तो ये हो जाएगा 2 CV²। ठीक है, ओके। क्या कैपेसिटर पहले से चार्ज था? हां। तो इनिशियली स्टोर्ड चार्ज कितना था? इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी कितना था? स्टोर्ड एनर्जी कितना था? इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी था ½ CV²। क्यों? पोटेंशियल V, कैपेसिटेंस C, ½ CV²। फाइनल स्टोर्ड एनर्जी कितना है? कैपेसिटेंस C, पोटेंशियल V, ½ CV²। तो लॉस कितना हुआ सर? फाइनली एनर्जी स्टोर्ड ½ CV² है, इनिशियली भी ½ CV² था, और बैटरी ने जबकि 2 CV² दिया तो गया कहां? लॉस हो गया। 2 CV² इज आंसर। सर बैटरी ने जितना काम किया वो सारा का सारा लॉस हो गया। हां, बैटरी ने आखिर किया क्या? एकदम तुमको दिखेगा बैटरी ने आखिर किया क्या। बैटरी ने क्या किया कि इधर पॉजिटिव था, इधर निगेटिव था। V पोटेंशियल पहले भी था, बाद में बैटरी ने V पोटेंशियल डेवलप किया, लेकिन इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो उसने कुछ किया ही नहीं असल में। उसने क्या किया? चार्ज को यहां से वहां उठा के रखा। पहले भी पोटेंशियल डिफरेंस V, अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस V। तो पहले एनर्जी ½ CV², अभी भी एनर्जी ½ CV²। अरे रामनाथन, तो बैटरी लगाया क्यों था? खेलने के लिए। हां, पहले एनर्जी कितना है? ½ CV² है, इनिशियली गिवन चार्ज था। बैटरी जोड़ने के बाद एनर्जी कितना? ½ CV²। क्या बैटरी ने वर्क किया? बहुत किया रे। बैटरी ने अपना तो जान फूक दिया। किस काम में? इधर से चार्ज जितना पॉजिटिव था उसको उधर पॉजिटिव बनाने में। चार्ज फ्लो किया। हाँ किया। कितना चार्ज फ्लो किया? 2 CV किया चार्ज फ्लो। तभी तो बैटरी को ज्यादा काम करना पड़ा, 2 CV² काम करना पड़ा, और साले को जितना काम करना पड़ा वो सारा का सारा रेजिस्टर में लॉस हो गया। चमक रहा है, देखिए यहां पे एनर्जी ½ CV², फाइनल एनर्जी ½ CV²। तो पहले भी कैपेसिटर में जितनी एनर्जी थी बाद में उतनी ही एनर्जी है, तो लॉस ही हो गई ना सारी एनर्जी। गॉट इट? गॉट इट? अब ये सवाल देखो, ये तुम्हें करना है क्या? पहले से ये 2V पोटेंशियल से चार्ज है और कैपेसिटेंस C है, तो बताओ इस पर चार्ज कितना आ रहा होगा? तो चार्ज इस पर होगा CV, C और 2V, 2 CV, और इस पर चार्ज कितना होगा? -2 CV। ये गिवन चार्जेज है, गिवन चार्जेज है। चार्ज इनिशियली, इसमें बैटरी का कोई काम अभी नहीं हुआ है। बैटरी की पोटेंशियल है V, की है ओपन। जब आप की को क्लोज कर दोगे तो फाइंड फाइनल चार्ज, फाइंड फाइनल चार्ज एंड एनर्जी लॉस व्हेन की इज क्लोज्ड। क्या ये कर पाओगे तुम? देखो बेटा, ये कैपेसिटर है, ये रेसिस्टर है, और ये तुम्हारा बैटरी है। असल में बैटरी की पोटेंशियल कितनी है? सिर्फ V। तो ये कितना पोटेंशियल मेंटेन करेगा जहां जोड़ोगे? सिर्फ V मेंटेन करेगा। ये कितना मेंटेन करेगा? सिर्फ V मेंटेन करेगा। इसको V पोटेंशियल मेंटेन करना है, ज्यादा करना ही नहीं। ये पहले से 2V पोटेंशियल से चार्ज है, वो भी इधर प्लस और इधर माइनस, और इसको V पोटेंशियल ही मैक्सिमम जनरेट करना है कैपेसिटर के अलावा। कैपेसिटेंस C, पोटेंशियल V, तो फाइनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V, क्योंकि V बैटरी की पोटेंशियल है। ओके सर, यहां पे जिधर हाई टर्मिनल उधर पॉजिटिव होगा और इधर नेगेटिव होगा, तो यहां पे चार्ज CV प्लस, यहां पे -CV होगा। क्या होगा? क्या? अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम एकदम स्टार्टिंग में जो मैं समझाना चाहता ना वो समझाता हूं एक बार। मैं जानबूझ के, अच्छा मुझे याद आया मैं सवाल क्यों दिया था एक्चुअल में।
मैं सवाल क्यों दिया था वो मैं समझाता हूं एक बार। ये सवाल है, सी एन पोटेंशियल 2B है, की अभी ओपन है, की अभी ओपन है, ये रेजिस्टेंस आर है। फाइंड फाइनल चार्ज एंड एनर्जी लॉस व्हेन की इज क्लोज। यही सवाल है, सवाल ही यही है। मुझे याद आ गया कि मैंने ये लिखा क्यों था, सवाल ही यही है। अब इस सवाल को सॉल्व करो, चलो अब इस सवाल को सॉल्व करो, चलो अब मुझे बताओ क्या होगा इस सिचुएशन में, क्या होगा। सर अभी की ओपन है, हाँ बैटरी ने कुछ नहीं किया, नहीं बैटरी ने कुछ नहीं किया, पहले से चार्ज दिया हुआ था। बैटरी कितना पोटेंशियल मेंटेन करना चाहता है 2V, और पहले से कैपेसिटर में चार्ज है 2V से, तो बेटा ये कितना पोटेंशियल मेंटेन करना चाहता था, 2V मेंटेन करना चाहता था, इसके जीवन का ये उद्देश्य था। और पहले से कैपेसिटर C 2V पोटेंशियल से चार्ज है, तो क्या होगा सर, 2V करना चाहता था, 2V से तो पहले ही चार्ज है, कोई भी चार्ज एक्स्ट्रा ट्रांसफर नहीं होगा, ट्रांसफर चार्ज एक्स्ट्रा नहीं होगा। बेटा वर्क डन बैटरी का होगा 0, जब बैटरी ने वर्क ही नहीं किया तो लॉस इन एनर्जी होगा 0। यह आएगा तुम्हारा आंसर। क्यों, ऐसा क्यों सर, 2V वोल्ट की बैटरी है और 2V वोल्ट पहले से आपने दिया हुआ था जब की ओपन था तब से, तो जितना पोटेंशियल से मैं कैपेसिटर को चार्ज करना चाहता था वो पहले से ही चार्ज है 2V पोटेंशियल से, और बैटरी 2V पोटेंशियल का है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं ये सवाल बनाया था। क्या इससे एकदम ही गर्दा विजुअलाइजेशन हुआ, क्या यहां से फील आ गया चीजों का कि अरे यार असल में बैटरी चाहता क्या है वो समझ में आया, और जो चाहता है वो पहले से ही है तो कुछ नहीं करेगा, चुपचाप बैठा रहेगा। तो बैटरी ने वर्क 0 किया, जब किया ही नहीं तो लॉस कहां से होगा। फील आया बेटा, फील आया इस बात का। चलो ये की है, ये की है, ये कैपेसिटर है C, पोटेंशियल है V, ये रेजिस्टर है, ये 2V का बैटरी है। फाइनल चार्ज, ये गिवन चार्ज है, इनिशियली गिवन चार्ज, इस पर चार्ज पहले से है, V पोटेंशियल से चार्ज है, ठीक है। तो फाइनल चार्ज एंड एनर्जी लॉस आपको बताना है। क्या करोगे सर, ये कैपेसिटर है, ये रेसिस्टर है और ये आपका बैटरी है, क्लियर है। हाँ, ये क्या चाहता है अपने जीवन में, 2V पोटेंशियल मेंटेन करना, किस तरफ, इधर हाई, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज होगा। फाइनली इस C कैपेसिटर पर 2V पोटेंशियल ये मेंटेन कर लेगा, क्लियर है, करेगा, हाँ सर करेगा। अब मुझे बताओ कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। तो यहां पर फाइनली 2V पोटेंशियल, तो Q बराबर होता है CV, ये प्लस 2CV चार्ज आएगा, ये माइनस 2CV चार्ज आएगा। तो ट्रांसफर कितना हुआ चार्ज, ट्रांसफर कितना हुआ। क्या पहले से, अगर ये V पोटेंशियल है, C कैपेसिटर है, तो पहले से CV चार्ज था, ये माइनस CV चार्ज था, हां, तो ट्रांसफर कितना हुआ ये बताओ। ट्रांसफर कितना हुआ ये बताओ, ट्रांसफर कितना हुआ बेटा, ट्रांसफर कितना हुआ। क्या पहले से इस पर CV चार्ज था, अब 2CV है, तो CV तो ट्रांसफर हुआ है। तो वर्क डन बाय बैटरी बोलो, वर्क डन बाय बैटरी बोलो, वर्क डन बाय बैटरी बोलो। वर्क डन बाय बैटरी होगा CV इंटू 2V, तो 2CV स्क्वायर वर्क डन बाय बैटरी आएगा। सही लिख रहा हूं। इनिशियली एनर्जी कितना था सर, इनिशियल एनर्जी था हाफ CV स्क्वायर, V पोटेंशियल, हाँ ठीक है। फाइनल एनर्जी कितना होगा, फाइनल एनर्जी होगा हाफ कैपेसिटेंस C 2V का होल स्क्वायर, पोटेंशियल 2V है। यहां से आप देखोगे 4/2 तो 2CV स्क्वायर आएगा। एक मिनट, 4/2, हाँ 2CV स्क्वायर, ठीक है। फाइनल एनर्जी है ये। अब मुझे बताओ लॉस इन एनर्जी कितना है, लॉस इन एनर्जी कैसे निकालोगे। तो सर बैटरी ने वर्क किया 2CV स्क्वायर और पहले से एनर्जी था हाफ CV स्क्वायर, तो क्या बैटरी जितना वर्क किया उतना एनर्जी जाना चाहिए था, और पहले से हाफ CV स्क्वायर था, तो टोटल फाइनल एनर्जी इतना आना चाहिए था ना, लेकिन है कितना 2CV स्क्वायर, 2CV स्क्वायर, तो लॉस कितना हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर। बेटा थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच आपको लगाना पड़ेगा। सुनिए, पहले से कितना एनर्जी स्टोर था, तो इनिशियल उसमें एनर्जी स्टोर था हाफ CV स्क्वायर, और बैटरी जितना काम किया उतना एनर्जी और जाना चाहिए था, तो 2CV स्क्वायर प्लस हाफ CV स्क्वायर एनर्जी होना चाहिए, तो फाइनल एनर्जी इतना होना चाहिए, लेकिन है कितना सिर्फ 2CV स्क्वायर, तो लॉस कितना हो गया होगा हाफ CV स्क्वायर। क्लियर है क्या, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ये होमवर्क है तुम्हारा। अच्छा होमवर्क है, नहीं है लेकिन होमवर्क तो होना चाहिए ना, एक होमवर्क तो होना चाहिए बेटा, एक होमवर्क तो होना चाहिए। मानते हो कि नहीं मानते हो, मानते हो कि नहीं मानते हो। चलो मान लो ये बैटरी है, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटेंसी एंड पोटेंशियल, पोटेंशियल 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 पोटेंशियल, कैपेसिटेंसी पोटेंशियल 0,
ये करा दिया था क्या कैपेसिटेंस सी पोटेंशियल जीरो वाला? मैं दूसरा क्वेश्चन एक बार देखता हूं। हाँ 2B वाला करा दिया था। अरे बहुत है, इतना कर लोगे बहुत है। चलो लेकिन दे देता हूं प्रैक्टिस के लिए। मान लो 2B वोल्ट की ईएमएफ है और यहां पर सी कैपेसिटेंस V पोटेंशियल है, तो चार्ज होगा CV प्लस CV चार्ज है, ये माइनस से भी इधर है प्लस से भी इधर है, ये रेजिस्टेंस R है। फाइनल चार्ज एंड एनर्जी लॉस, फाइंड FIND, फाइंड फाइनल चार्ज एंड एनर्जी लॉस इन कैपेसिटर। ठीक है भाई, ये तुम्हारा हो गया होमवर्क। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक पर आऊंगा और ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए एंड बोर्ड के लिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा नीट के लिए एंड बोर्ड के लिए। क्या है? टू कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ सेम पोलरिटी। एक कैपेसिटर है बेटा, कोई एक कैपेसिटर है चार्ज्ड, इसकी कैपेसिटेंस है C1, पोटेंशियल है V1। इसकी कैपेसिटेंस है बेटा C1 और V1 पोटेंशियल से ये चार्ज्ड है। ठीक है, इसकी कैपेसिटेंस C1 है, पोटेंशियल V1 है। ये दूसरा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C2 है और पोटेंशियल क्या है? V2 है। इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर निगेटिव चार्ज। तो बताओ इस पर चार्ज कितना होगा? सर इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा C2V2, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा C1V1। ये चार्ज होगा पॉजिटिव C1V1 और इस पर चार्ज होगा C2V2। इस पर चार्ज होगा C1V1, इस पर चार्ज होगा C2V2, दोनों पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, चार्ज कितना होता है ये कैसे निकालते हैं? चार्ज कितना होता है ये निकालते हैं CV से। किससे? CV से। कैपेसिटेंस C1, पोटेंशियल V1, कैपेसिटेंस C2, पोटेंशियल V2। ठीक है सर, तो पहले से कनेक्टेड दिख रहा है? नहीं नहीं, यहां पे की लगाऊंगा अभी, ये एक दूसरे से अभी कनेक्टेड नहीं है, ये की है। अब मैं इस की को क्या करूंगा? अभी दोनों इंडिपेंडेंट है, इस की को क्या करूंगा मैं बेटा? क्लोज करूंगा। और क्लोज इस तरीके से करूंगा कि पॉजिटिव वाला कैपेसिटर प्लेट पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा, निगेटिव वाला कैपेसिटर प्लेट निगेटिव से कनेक्टेड होगा। क्लियर है बेटा? हाँ क्लियर है। हाँ, क्या ये चीज आपको दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। हम नेक्स्ट क्लास में इसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, टाइम हो गया, इसको थोड़ा देख के आइएगा। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छा बताओ, एक सवाल का जवाब नीचे कमेंट करते जाओ। ये जब हम दोनों कैपेसिटर को जोड़ेंगे तो दोनों पे चार्ज अलग अलग है, क्या चार्ज ट्रांसफर होगा? हाँ सर, पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट को एक तरफ से जोड़ रहे हो तो पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज ट्रांसफर होगा। कब तक चार्ज ट्रांसफर होगा? जब तक दोनों पे चार्ज बराबर ना हो जाए तब तक, और जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए तब तक।